वो साइज कैसे चेंज हो रहा है, तू तो वही है ना भाई, वहीं पे गोल घूम गया। तो इस तरह की चीजें, मतलब जस्ट टू पॉइंट आउट कि हम ऐसा टाइप का चीज यूज कर सकते हैं। नाइस नाइस, कीप प्लांटिंग सीड्स। वही बात है कि जो सही पकड़ा है तुम कि कोई कोई फर्टाइल ग्राउंड होता है, कोई कोई हार्ड रॉक है अभी, तो उस पर अगर सीड तुम फेंक दिया तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। लेकिन अगर वो फर्टाइल ग्राउंड में गिरा तुम्हारा सीड, तो वो में भी 1 साल में 2 साल में जर्मिनेट करके अच्छा पौधा बनेगा। फ्रूट्स आएंगे उस पर। सो बेसिकली दे आर योर फ्रूट्स। तो वही है, छोटे छोटे पॉइंट्स ही सही, बट दे डू गो, दे डू मेक पीपल थिंक कि हाँ भाई बात तो सही है। ऐसे ही मतलब सबका जर्नी ऐसे ही चालू होता है कि कोई एक चीज़ स्ट्राइक करता है कि नहीं यार, ये बात कहीं ना कहीं तो सही बोल रहा है। एनीवेज, अल्टीमेटली बताया ना कि जब अंदर घुस के तुमको पता चलता है सब कुछ, तब पता चलता है कि तुमको कैसे कैसे वियर्ड कॉन्सेप्ट्स में बिलीव करना पड़ता था कि लेवल इज एक्चुअली नॉट फ्लैट। तभी जाके ग्लोब मेक सेंस। अदरवाइज सी लेवल इज फ्लैट बिकॉज लेवल Yeah, मीन्स फ्लैट। such a ridiculous point. Level means there is level, right? The earth isn't round, it's flat. How do you know? I've observed it in all my travels over Europe. It's flat. Everywhere it's flat. चलो, सो आई विल ट्राई टू प्ले एज लिटिल ऑफ द वीडियो एज पॉसिबल, लेकिन जल्दी जल्दी 10 पॉइंट्स को कवर करते हैं और सुनते हैं यहाँ पे जिसको भी जो भी ऐड करना हो अपने तरफ से। ठीक है। सो वेलकम एवरी वन, वैदिक, सौरभ, टेरेट, मजहर एंड माई सेल्फ, starting to present Professor Dave's video, which is titled what? 10 things all flat earthers say. We have all watched this video already. मैंने तो like 2-3 साल पहले ही देखा था, and it was as funny then as it is now. लेकिन बिफोर वी इवन स्टार्ट, प्रोफेसर डेव हैं कौन, इसके बारे में करण आइडिया देना चाहोगे? कि प्रोफेसर डेव बेसिकली शॉट टू फेम आफ्टर ही टुक अप द टॉपिक ऑफ फ्लैट अर्थ। और उसके इस वाले वीडियोस में देखो 3.1 Yeah, मिलियन 3.1 व्यूज। million. नो Yes. फ्लैट अर्थर हैज़ दीज मैनी व्यूज इन एनी ऑफ हिज वीडियोज। ओ डी डी टी वी के में हार्डली 1-2 मिलियन गया है शायद। Yep, yep. लेकिन डिशिंग फ्लैट अर्थ वाले का 1.45 मिलियन सब्सक्राइबर्स, माय गॉड। एनीवेज, इससे पहले भी ये साइंसी स्टफ एंड इट इज़ सो क्रिंज वर्दी। अगर देखो मतलब यू विल हैव अ रियली बैड टाइम वॉचिंग ऑल दोज थिंग्स। लेकिन साइंस का इसने ना मजाक बना के रख दिया है ओवरऑल। फ्लैट अर्थ से पहले भी ये जो साइंसी स्टफ़ के बारे में बात करता था, इट्स एज इफ़ ही सो मतलब पेट्रनाइजिंग कि ये अपने ऑडियंस को कितना बेवकूफ़ समझता है कि एकदम बच्चे के जैसा समझाता है। एंड विच इज़ वाई जब फ्लैट अर्थ का टॉपिक उसने पकड़ा तो वो उसके लिए लो हैंगिंग फ्रूट था ही, क्योंकि ईजिली वो कॉल कर सकता है सबको कि यार ये सबके सब इंडोक्ट्रिनेटेड हैं, ब्रेन वॉश्ड हैं, अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। इट जस्ट फेल इनटू हिज कैटेगरी ऑफ कंटेंट दैट ही वाज मेकिंग। सो उसके बाद से ये फ्लैट अर्थ वीडियो उसका बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। देयर आर अ फ्यू मोर अबाउट विच ही टॉक्स अबाउट इन दिस वीडियो। सो एनी कॉमेंट्स एनीवन बिफोर वी स्टार्ट? I haven't heard of him. Like I only started. I mean, his name came up only after Flat Earth came up on YouTube. But before that, I never heard of it. So I think I will agree with you that all the other non-Flat Earth channels like Sam and Dan and all the other shills really they came up at the same time. So I think I never knew of this person even before this revelation. So yeah, I agree with you. या आई ऑल्सो नो ऑफ हिम बिकॉज ही टॉक्ड अबाउट फ्लैट अर्थ। ये कितने दिन पहले का है? नहीं, इट्स नॉट वेरी अर्ली। आई एम अ फ्लैट अर्थर सिंस 2017, तो जुलाई 2019 का है ये। सो इट वॉज प्रिटी लेट। ये जब वीडियो आया था तो आई वॉज ऑलरेडी इन दोज फ्लैट अर्थ सर्कल्स कि साइमन डायन वगैरह इन सब के बारे में मैं जानने लगा था। ही वॉज अ न्यू गाय। एनीवेज, चलो लेट अस स्टार्ट। आई एम थिंकिंग कि पॉइंट्स हम कवर करें भी कि नहीं करें, कि आई एम जस्ट प्लेइंग द वीडियो हियर और हम लोग बात करते हैं कि वीडियो में बेसिकली बात चल क्या रहा है। सो कॉपी
राइट स्ट्राइक ये सब से बचने के लिए आई एम डूइंग दिस, लेकिन नॉट दैट आई केयर। अगर आ जाता है तो फिर वीडियो में से वो सारे पार्ट्स हटाने पड़ेंगे, तो फिर हमारा पूरा वीडियो ही रुइन हो जाएगा, इसीलिए नहीं करते हैं, रिस्क क्यों लेने का। एनीवेज, सो फर्स्ट पॉइंट्स ये बेसिकली अभी डिस कर रहा है कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कि फ्लैट अर्थ पे मानते हैं, थोड़ा तो सुना ही देंगे। The same things word for word, like they were copied and pasted from some manifesto. सो दैट्स हिज होल पॉइंट कि फ्लैट अर्थर्स का कोई ओरिजिनल थॉट नहीं है, अपना कोई आइडिया नहीं है, वो सेम वीडियोस देखते हैं और सेम कुछ एक जो गुरुज हैं अपने फ्लैट अर्थ हीरोज़ हैं उनको फॉलो करते हैं, और उनके वीडियो में जो भी बातें बोली जाती है एरिक दुबे और इन सब के लैंग्वेज में, all flat earthers say these 10 things, right? And he's going to start with all the points. So पहला point since हमारा लंबा है, so before he even starts with it, बहुत और rant करता है फ्लैट अर्थ के बारे में, मतलब जो माहौल बनाना होता है ना अपने ऑडियंस के लिए वो अच्छे से वो बना देता है कि फ्लैट अर्थ तो एकदम बेवकूफ़ है। एनीवेज, सो फर्स्ट पॉइंट पे ही ये आता है ग्रेविटी, ऑब्वियसली, बिकॉज इट इज़ द आंसर टू ऑल the globe earth questions and their whole cosmology and astronomy and astrophysics. Astrophysics का पूरा basis ही है gravity, which is pseudoscience. So basically astrophysics also is pseudoscience. और बड़े बड़े जो हम नील डिग्रास टाइसन इन लोगों को respect से देखते हैं, उनकी बातों पे भरोसा करते हैं, they are all actually pseudoscientists. Actors. यहाँ पे वो ग्लोबस्टर्स का ये प्राइमरीली इससे पहले वीडियो बनाया था, तो ग्लोबस्टर्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है वो कि एक साइड है जो सिर्फ डेंसिटी एंड बॉयंसी बोलता है, विच इज़ बेसिकली एरिक दुबे वाला साइड, कि चलो वी कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग यूजिंग डेंसिटी एंड बॉयंसी, बट रिलेटिव डेंसिटी, एंड देयर इज़ दिस अदर साइड, अभी जो इससे पहले एक पिक्चर आया था, दैट इज़ द ग्लोबस्टर साइड हु से कि नहीं, इट इज़ समथिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गोइंग ऑन, उनके टेक्निकल लैंग्वेज में वो जो भी एक्सप्लेन करते हैं, बट दीज आर द टू साइड्स। और ये यहाँ पे बोल रहा है कि बेसिकली डेंसिटी एंड बॉयंसी वाले साइड को ही डिबंक करता है, क्योंकि वो जो दूसरा वाला साइड है उसके बारे में बस वो बता के छोड़ दिया कि एटलीस्ट दे आर सेंसिबल इनफ टू से दैट देयर इज़ एन अप एंड डाउन। ना ग्रेविटी के बारे में और क्या बोल सकते हैं हम, व्हाट इज़ एनीवन एल्सेस आइडिया हियर अबाउट ग्रेविटी? और ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये किसी को एक्सप्लेन करने में हाउ डू यू मेक यूज़ ऑफ ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज़, क्योंकि जो भी अपना बेसिक इवन 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में भी ये सब इंडोक्ट्रिनेशन उनका हो जाता है, जबकि एक्चुअली समझने जाओ अभी जाके मेरे को जब पता चल रहा है ऑल दोज थिंग्स दैट वी डिड नॉट इवन नो, मेरे को सच में साइंस में ये सब चीज़ें पता नहीं थी कि जो लॉज ऑफ मोशन हमें पढ़ाए जाते हैं at this moment they have been validated, and not also at this moment, आज से 100 साल पहले रिलेटिविटी आइंस्टाइन ही डिबंक कर दिया था न्यूटन के सारे लॉज को, लेकिन फिर भी हमें तो एकदम रिलीजियसली पढ़ाया गया था एज इफ कि दे आर लाइक येस दे आर एप्लीकेबल, बट फिर भी ये बात बताई क्यों नहीं गई कभी कि नहीं दे हैव बीन सुपरसीडेड बाय ऑल दीज न्यू थिंग्स। सो आई वॉज नॉट रियली दैट अवेयर, ये सब कुछ कनेक्शंस मेरा व्हेन आई स्टार्टेड री लर्निंग ऑल दोज थिंग्स, ऑब्वियसली 11th 12th स्टैंडर्ड में भी फिज़िक्स ठीक ठाक पढ़ा था, लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सम्स बनाने के लिए, तो उसमें अंदर घुस के देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ मेक यूज़ ऑफ दिस फार्मूला, ये तो प्ले करेंगे यहाँ पे जो। सो बेसिकली F इज़ इक्वल टू ये जो फार्मूला है, ये कोई भी आके हमें बोलेगा कि अरे ग्रेविटी ऐसे डिफाइन करते हैं, हाउ डू यू फॉल्सिफाई दिस फार्मूला? अरे यार, this formula was, brilliantly falsified by this guy, Brian Mullen. Oh my God, you must see his video. Huh? I have. He actually went step by step process as to how these deceivers actually backtracked and derived capital G. It was a deduction. It was not as if this, they logically built this formula. It was they back calculated capital G. Okay, I think anyone watching this must check out Brian Mullen's video of this formula. He explains how the trickery works. And वैदिक एक समरी अच्छा रहेगा, मतलब एक छोटे से समरी में बता दो कि वो बताना क्या चाहता है। यार मैं एक्चुअली वो वीडियो मैंने काफी टाइम पहले देखा था, आई वॉच दैट वीडियो अ लॉन्ग टाइम बैक, सो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एग्जैक्टली व्हाट वर द स्टेप्स, बट आई डू रिमेंबर
that he invalidated this formula as to he showed you that there's a other way. There's I'll give another you a method. summary. Yeah. Panda. Okay. Yeah. Go ahead. So basically f is equal to g into m1 m2 by r square. तो ये जो कैपिटल g वाला वैल्यू है उसका न्यूटन के साथ कोई लेना देना नहीं है. न्यूटन ने उस वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बोला था. उसने सिर्फ बोला था f is प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम. अब वो g का वैल्यू उसके बाद कैवेंडिश ने आके ऑलमोस्ट 150 साल बाद निकाला था यूजिंग हिज मेटल बॉल्स, नो पन इंटेंडेड. तो बॉल्स में अट्रैक्शन देख के उसने कुछ थ्रेड्स कितना एंगल से मूव करते हैं बाय दोज बॉल्स गेटिंग अट्रैक्टेड टू ईच अदर, उसके बेसिस पे उसने कैपिटल जी का एक वैल्यू निकाला एंड देन पुटिंग दैट वैल्यू अर्थ का मास निकाला उसने. राइट कि अब हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे और उसका जब कैलकुलेट करेंगे कि कितने फोर्स से उसको खींचा जा रहा है, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मास जितना ऑब्जेक्ट का ले रहे हैं वो भी हमें पता होगा. तो वो कितने फोर्स से खींच रहा है अर्थ, इसके बेसिस पे हम मास ऑफ अर्थ बाय पुटिंग इनटू दिस फार्मूला निकाल सकते हैं. राइट बिकॉज दे हैड दे अज्यूम्ड a radius of the earth. So Yes. distance basically हो गया कि वहाँ से लेके radius of the earth का क्या distance है. Now actually what they presented is कि हमने कैपिटल जी का वैल्यू जो है वो निकाला ये कैवेंडिश के एक्सपेरिमेंट से, एंड उस कैपिटल जी के वैल्यू को यूज़ करके हमने अर्थ का मास निकाला और घूम फिर के उसके बाद से रेस्ट इज़ हिस्ट्री. उसके बाद से तो कभी क्वेश्चन ही नहीं किया हमने कि वो एक्सपेरिमेंट सही था गलत था. हम आगे बढ़ गए कि हाँ ये सब कुछ सही हो गया, अर्थ का मास मिल गया, इतना रेडियस है, ये है वो है. उसके बेसिस पे उन्होंने अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस का वैल्यू निकाल के हमें दे दिया. नाउ इसको बैक कैलकुलेट, अभी जो वैदिक ने बोला कि बैक कैलकुलेट कैसे किया, कि ऑल यू नीडेड टू डू, क्योंकि अर्थ का मास के बारे में तो बेसिक आइडिया रिलेटिव डेंसिटी के हिसाब से बहुत पहले से था. रिलेटिव डेंसिटी का आइडिया, डेंसिटी एंड बॉयंसी का आइडिया बहुत पहले से एग्जिस्ट करता था. सो दे हैड अ वेरी गुड आइडिया अबाउट टू सम डेप्थ अर्थ का कितना मास है. ठीक है, क्योंकि पत्थर मिट्टी हम कोड़ेंगे और उसका रिलेटिव डेंसिटी हम मोटा मोटी निकाल सकते हैं, और कहाँ पे चट्टान है, कहाँ पे मेटल है, कोयला है, इस बेसिस पे एक अप्रॉक्सीमेट फिगर निकाल के उन्होंने क्या किया, एक कहानी बनाया कि अंदर में मोल्टेन कोर है, ये है वो है, और अर्थ का इतना मास है. राइट. अब बैक कैलकुलेट करने का मतलब कि उन्होंने पहले अज्यूम कर लिया था कि हम इतना बताने वाले हैं क्योंकि बाकी सारे कैलकुलेशंस हमारे इससे मैच करने वाले हैं. सो ये बताने के बाद वी विल टेल देम कि वी यूज्ड द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी दैट वी ऑब्टेन्ड यूजिंग कैवेंडिशेस एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू फाइंड द मास ऑफ द अर्थ. राइट. सो दिस इज़ हाउ इट ऑल वर्कड. ब्रायन मलिन आधे घंटे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, एंड लास्ट में जाके वो कैपिटल जी वो एक कनेक्शन ये भी बताता है कि फ्री मेसनरी का जो सिंबल होता है दैट इज़ ऑल्सो बिटवीन स्क्वायर एंड कंपस यूजिंग विच यू मेजर, और वो मेजर करके क्या निकालते हैं अंदर में कैपिटल जी. सो ये भी एक कॉन्स्पिरेसी एंगल है कैपिटल जी के अंदर, बट इट्स फनी बिकॉज ये सब कुछ फॉल्सिफाई हो गया. इवन एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये फॉल्सिफाई हो गया आफ्टर आइंस्टाइन, आफ्टर क्वांटम मैकेनिक्स. मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के बाद तो आइंस्टाइन भी फॉल्सिफाई हो गया, उसका होल थियरी ऑफ रिलेटिविटी. लेकिन इवन दोज स्यूडो साइंटिस्ट्स हु स्टिल कंटिन्यू टू फॉलो आइंस्टाइंस मिथ्स, वो भी जानते हैं कहीं ना कहीं कि न्यूटन तो एकदम 100%. वही सारे साइंटिस्ट्स आज के डेट में क्वांटम इरेजर उनके कोट्स कितने अच्छे अच्छे लेके आता है कि रिचर्ड फाइनमैन वो क्लियरली बोलता है कि ग्रेविटी इज़ नॉट अ फोर्स, और येस दिस मदर ये यहाँ पे कितने बारी वो बोलता है कि ग्रेविटी इज़ अ फोर्स. लेट्स कंटिन्यू विद दिस, अभी बोलेगा. सो बात वही है ना कि ये वीडियो अगर मजहर जैसे बोला, ऑनेस्टली बोला कि ऊपर ऊपर से देखे उतना अंदर से नहीं समझे, वैसे अगर देखोगे तो तुमको लगेगा कि येस ही इज़ मेकिंग सेंस, बट थोड़ा भी अगर अपना दिमाग लगाओगे तब तुमको लगेगा अरे यू शुड नो इट इज़ नॉट अ फोर्स. तुम फ्लैट अर्थर्स को डिबंक करने आए हो, आज तक डिबेट करने का कभी हिम्मत नहीं हुआ, बट यू डोंट इवन नो दैट ग्रेविटी इज़ नॉट अ फोर्स. राइट. इट्स फनी. फोर्स, ग्रेविटी. अब कितनी बारी यहाँ पे सुनाते हैं, कितने बारी वो बोलता है इट्स अ फोर्स. Gravity. Gravity exists. Period. Saying it is just a theory does nothing but display that you have no idea what a theory is.
Stop repeating what you hear on flat earth videos and catch up to the 17th century. Number 2. Flat earthers can evaporate and go up into the sky because of clouds, they eventually condense back into liquid water. And guess what happens? They fall back. Other macroscopic objects, again, the force imparted on the ball by your arm is greater than the gravitational force. But as soon as it imparted on the ball by your arm is greater than the gravitational force. But gravity is not a force. As soon as it leaves your hand, no more force is being applied, and only the gravitational force is acting upon the ball. So that velocity gets smaller and smaller, hits zero, at which point it starts to fall, and it falls faster and faster until it hits the ground. Gravity. Gravity exists. कितने बारी रिपीट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स फोर्स, और 24 घंटे अपने उधर वाले डिस्कॉर्ड पे या फिर नेथन ओगली के चैनल पे 24 घंटे डिबेट क्या चल रहा है वो, मतलब ही स्कॉफ्स एट ऑल दोज ग्लोब अर्थर्स जो आके बोलते हैं कि ग्रेविटी इज़ अ फोर्स। आगे बात ही नहीं करना है, तुम तो साले ये भी नहीं जानते हो तो ये यहाँ पे धड़ल्ले से बोल के निकल गया। एक्चुअली तब तक ये सब डिस्कशन शायद फ्लैट अर्थ अरीना में भी एंटर नहीं किया था। मतलब ग्रेविटी डज नॉट एग्जिस्ट ये तो ठीक है, लेकिन भाई स्यूडो साइंस है तुम जो बोल रहे हो, यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, इस लेवल तक कि तुम प्रूव करके उनको बोल दो कि भाई ग्रेविटी इज़ नॉट अ फोर्स। ये बहुत हाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आई ऑलवेज लाइक आस्किंग पीपल कि अच्छा ग्रेविटी बताओ व्हाट इज़ ग्रेविटी, और जस्ट वो 3 वर्ड ग्रेविटी इज़ अ फोर्स, गलत, अरे तुमको ये भी नहीं पता है ग्रेविटी इज़ नॉट अ फोर्स, बात खत्म, तुमको इतना भी नहीं पता है। सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग कि तुमको ज़्यादा बकवास करना भी नहीं पड़ता है, समझाना भी नहीं पड़ता है, एंड द कॉन्वर्सेशन एंड्स देयर कि पहले पता करके आओ कि ग्रेविटी इज़ नॉट अ फोर्स, फिर बात करेंगे। Yeah, I think Einstein clearly, states this in a dissertation. Yeah, exactly. हाँ, and right now they have to come to their defense, तो अजीब कुछ डबल स्पीक वाले कोड्स हैं उनके कि ग्रेविटी इज़ नॉट अ फोर्स बट यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ फोर्स। हाँ, I think इसमें डबल स्पीच ये ठीक है, बट आई थिंक जो हम किसी भी बंदे को बेसिक मतलब बता सकते हैं वो आई थिंक नेक्स्ट पॉइंट है। आई थिंक इस पे तो डिबेट चलता रहेगा। आई थिंक ऑनगोइंग डिबेट है कि व्हाई डू थिंग्स फॉल्स, दे कैन बी मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस, but the point is that if you're telling us that it is because the earth is a sphere, then you have to prove that it's a sphere. I think that is where the curvature argument is really important. So I think ठीक है, लेकिन एक लास्ट पॉइंट ग्रेविटी में हमें ये करना था कि ओशियंस, ये तो अपना बकवास करता ही है कि ओशियंस डोंट फ्लोट और बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज दे हैव विंग्स, ओशियंस डोंट हैव विंग्स, अजीब बात करता ही है। बट अदर देन दैट व्हाट do you have to say about the concept of up and down? So basically एक relative density के लिए भी up and down का concept के बारे में क्या कहना है? As far as my research tells me, I think there is a clear up and down, clear cut, because I think in the if I just take nature as an observation, everything has an up and down. Okay, so there is a down and there is a up, and if you take any natural observation, if you take any organism, because even if you stand upside down, you will still know what is up and what is down, isn't it? So I think it is, if you take any natural observation, be it your own body, be it any other organism, be it any natural phenomena, you will clearly observe that there is an up and there is a down. Rain falls down, clouds are up, clouds are up. Not just that, यही जो अभी तुमने बोला, physically these some kind of a liquid, a fluid is present in our ears. Yes. Which automatically knows, because why? Because it always lays flat. It knows कि flat क्या है, वो earth के according orientation अपना जानता है वो. Yes. So वो जब भी, इसीलिए when we go around in circles. Yes. So वो जो liquid है that keeps on floating, which is why you lose a sense of direction and balance. Direction, yes. Yeah, and it's very interesting, and it also ties up very closely with vestibular system of the human body. So and this system helps the human body to orient itself. ठीक है, तो ये जो sense of orientation है is I think it's a clear proof that there is a direction up and down very clearly, right? So but there's a whole another spiritual angle on this, but I will not get into that. It will be a distraction. But clearly, they just to confuse human mind, that
there's no up and down. You see, there's no purpose here. You can be, directionless, purposeless. So, there's no up and down. So that is what they tell us in school, which is clearly false. चलो लेट्स मूव ऑन. और किसी को कोई कमेंट्स, कोई क्वेश्चंस? यहाँ पे तो नहीं है, आगे है जहाँ पे वो कर्वेचर को बताने की कोशिश करता है स्मॉल ड्रॉप से. नहीं. वो खतरनाक है. मतलब क्या बताना चाह रहे हो भाई? फनी है भाई वो बहुत. या तो Claim वहां you all पहुंचे say this- तो बात करेंगे. No Hello. context whatsoever. 8 inches per say this thing. Number 2, flat earthers all say, I shouldn't see this thing, but I do, so the earth is flat. Then to justify this claim, you all say the same thing, typically with no context whatsoever. 8 inches per mile squared. None of you have any idea what this means. You can't derive it. You can't calculate anything with it. You can't make a prediction with it. You can't tell me anything about this value at all. When I point this out to you, you get very angry, and instead of answering simple questions, you just link me to a bunch of videos made by What the That is- hell यार, क्या है? That is so funny. I mean, how can he get away with this? I mean, it's Pathetic, ridiculous. It's pathetic. ridiculous. आर्गुमेंट भी नहीं पुट किया उसने यार. हैंड वेव डिसमिसल बोलते हैं ना इसको. हैंड Right, right. नहीं नहीं Right, नहीं. right. एंड दे पॉइंट आउट एंड आई वाज शॉक्ड, एक डिस्कॉर्ड में लाइव में मेरे साथ कचड़ा हो गया था कि आई वाज प्रीटी श्योर कि यार ये गूगल करने पे 8 इंचेस पर माइल स्क्वायर दिखाता है, बट ऑल ऑफ अ सडन गूगल में चेंज हो गया. पता है, अभी स्क्वायर नहीं दिखाएगा तुम्हें. एक्चुअली गूगल में 8 इंचेस पर माइल ही दिखाएगा. व्हेन यू डेव डीपर यू विल ऑब्वियसली कम टू द सेम कंक्लूजन. एग्जैक्टली ये जो बात बोल रहा है कि दिस कैलकुलेशन हैज़ नो बेसिस, वो जो एक चार्ट दिखाते हैं ना, आई विश आई हैड वो Pythagoras के ऊपर तो chart होता है. वो Yes. साइड बाय साइड 3 कॉलम्स में 3 अलग अलग मेथड से कैलकुलेट करके दिखाए हैं कि सारे मेथड में यू गेट द सेम नंबर्स. सो चाहे तुम स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री लगा के, एंड दोज कैलकुलेशंस आर सो सिंपल. क्या नहीं, बताओ. वो ठीक है, but even if you type in Earth curve calculator on Google, यस, boss, it is your calculator that is telling us that it is not our formula, bhai. We have not come up with this formula. why not? But more often than not we are the ones teaching them. Yes. How it super works. bad. Yeah, so I have a question here. जो ये बाद में फॉर्मूला देता है r minus r cos. एग्जैक्टली, यस यस, वही मैं बोल रहा हूँ कि वही फॉर्मूला लगा के यू विल कम टू द सेम नंबर 8 इंचेस Exactly. So I wanted to verify that, but I did not get time to verify it. तो It is. अगर हाँ ओके बस is verified, तो एकदम, फिर तो 100%. फिर खत्म है. Yes. बताया ना कि So- नॉट जस्ट दैट, इवन और भी तरीके हैं. नहीं सौरभ, तुम जाके एक अर्थ का कैलकुलेटर टाइप करो गूगल पे, तुम उनके कैलकुलेटर पे दिख जाओगे ये फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला वर्क करता है. तुम डिफरेंट डिस्टेंसेस को ले लो. दिस वन. हाँ, ये वाला फॉर्मूला. Exactly. So I did not get time to verify this. I wanted to. which as you can see तो requires मेरे को वही trigonometry. था कि Stop. इसमें मतलब कि क्या वैल्यू आता है फाइनली. Exactly. So that's what I wanted to think. बट अगर कर्व है भी तो भाई बताओ ना क्या रेट है कर्व का. दैट्स द क्वेश्चन. आई मीन, इफ यू आर क्लेमिंग दैट अर्थ इज स्फेरिकल, then you should tell us what's the rate at which it is curving. It is your claim. You should tell us what's the सेकंड, आई थिंक आई गॉट इट. एक सेकंड, मुझे यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा ना. रुको 1 सेकंड. अरे यार, ये एक्चुअली फ्लैट अर्थ डिबंकर साइट है, लेकिन इसी का पिक्चर है. आई डोंट नो, क्लियरली तो नहीं दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा. अब दिख रहा है. यस, तीसरा मेथड इज ऑटोकैड. ऑटोकैड यूज़ करके वो लोग एकदम नंबर्स पुट करके चेक कर लेते हैं. यस, एवरीथिंग मैचेस. यहाँ पे घूम फिर के वही फार्मूला है जो नीचे में दिख रहा है ना. यहाँ पे द ट्रिग थीटा इज इक्वल टू साइन एल बाई आर, जो भी है, आर माइनस आर कॉस थीटा, यही वाला वो भी दिखा रहा था फार्मूला. तो बेसिकली घुमा के हीरो बन रहा है.
कुछ नहीं, ही ओनली डिपेंड्स ऑन हिज ऑडियंस, नॉट लुकिंग एनी फर्दर। एग्जैक्टली। समझ रहा है? उसको वैसा ही ऑडियंस चाहिए जो कि बस आके इसका वीडियो को ही लास्ट वर्ड समझे कि प्रोफेसर डेव ने बोल दिया मतलब बोल दिया। समझ रहा है? खान सर जैसा हमारा नहीं है, खान सर अभी एनीवेज, सो एकदम वेरीफाइड है, और ये नंबर्स तुमको 1 माइल पे 10 किलोमीटर पे जो भी मेथड लगाओ सबसे सेम ही आंसर्स मिलते हैं, नथिंग। और प्लस एक कॉमन सेंस क्वेश्चन भी आता है कि भाई अगर तुम बोल रहे हो कि अर्थ स्फेयर है तो वो किस रेट पे कर्व कर रहा है वो भी तुम बताओ ना यार हमें। ये तो पता होना चाहिए बच्चे बच्चे को, और अगर आप देखोगे तो किसी को नहीं पता ये चीज, तो इट्स वेरी कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन। चलो, वो तो बकवास पॉइंट है, और उसके अगेंस्ट में अगर हमें बोला जाए कि भाई हाउ कैन यू से इट्स फ्लैट, तो उन्हीं का कैलकुलेशंस के को फॉल्सिफाई करते हुए देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, Yeah. ऐसे ऐसे वी कैन सिंपली, इसको इसीलिए ना कि सिंपल लैंग्वेज में कैसे पुट करेंगे, वी कैन सी टू फार एज सिंपल एज दैट। इट्स नॉट पॉसिबल ऑन अ ग्लोब। तुम्हारे कैलकुलेशंस के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए, जो कि जब दिख जाती हैं तो तुम टीवी पे आके बोलते हो कि इट्स जस्ट अ मिराज लेकिन इट्स नॉट इनफ, देयर इज मतलब माउंटेन ऑफ एविडेंस। हाँ, लिटरली बाय द वे माउंटेन्स दिखते हैं दूर दूर में। मूविंग ऑन। एक मिनट एक All flat मिनट, earthers माउंटेन से याद आया यार, ये अभी जो लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं इस पे कोई टेक है क्या? डाइवर्ट करेगा क्या इधर उधर? हाँ मतलब माउंटेन्स आ गया तो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि नहीं नहीं, 10 पॉइंट नहीं कवर होगा फिर। लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं अभी तो, देखो ना पूरा दुनिया में ऐसा ऐसा जगह पे हमें सुनने को आ रहा है कि फ्लड्स आ रहे हैं जहाँ पे कभी नहीं सुने थे। सो हाँ, ब्राजील का आज मैंने सुना कि -8 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया है, जो यस, कि और ऐसा ऐसा ना मतलब पत्थर चट्टान के जैसा, एक ऑलमोस्ट क्रिकेट बॉल के जितना बड़ा बड़ा हेल स्टॉर्म हो रहा है इटली में, और दुनिया के अलग अलग जगह पे जहाँ पे एक्सपेक्टेड ही नहीं है। सो एग्जैक्टली। सो डेजर्ट में हुआ है, डेजर्ट में ये उसको मजहर को पता है कि वहाँ आई थिंक सऊदी अरेबिया में पड़ रहे हैं इसमें स्नोफॉल, शायद सुनने में वो तो खुद से क्लाउड सीड करवा रहे हैं कि उनका बारिश नहीं आ रहा था तो वो लोग बोले कि नहीं हम लोग खुद से ओ क्लाउड अच्छा, वो भेजेंगे। दुबई में हुआ था आई थिंक, मेरे ख्याल से ऐसा। एनीवेज, छोड़ो, कंटिन्यू करते हैं, 10 पॉइंट जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं क्योंकि लास्ट के पॉइंट ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये सब तो बहुत मतलब जो थोड़ा भी रिसर्च किया है वो जानता होगा ये सब say चीज़। the same two things about water. The first is water doesn't curve, and the second is water finds its own level. The second phrase माय गॉड, ये सब ना 3-4 साल पहले जब बात करते थे तो करते भी थे, अभी तो आगे करते ही नहीं है कि तुम ये क्या is दिखाता है completely अभी meaningless, so the fact that you all just say have a that look. exact thing verbatim is just one of the many demonstrations that you all blindly repeat what you hear without giving it a moment's thought. As for the first phrase, stating that water doesn't curve is at least a coherent thought. However, it is dead wrong. Put a drop of water on a से दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि ये 4 साल पहले जब कोई बोलता था ना तो उसको बोलते थे, समझाते थे कि देखो भाई यहाँ पे तो सरफेस टेंशन नहीं है, अलग चीज़ है, वी आर टॉकिंग अबाउट बॉडीज़ ऑफ वाटर जिसमें कि सरफेस टेंशन प्ले में नहीं है, उसमें एक्चुअली कंटेनर उसको चाहिए टू कलेक्ट ऑल द फ्लूइड। सो अभी भी प्रोफेसर डेव यही एग्जांपल्स दे रहे हैं। on a piece of wax paper or a leaf. What does it look like? A freaking sphere. Isn't that something? In your haste to mindlessly parrot what you heard from flat earth priests about water, you forgot to look at water. Water curves, my friend. आई ऑलवेज हैव टू इसीलिए क्लैरिफाई स्पेशली इंडियन ऑडियंस के सामने कि द सरफेस ऑफ वाटर नेवर कर्व्स, बॉडीज ऑफ वाटर, द सरफेस ऑफ द बॉडीज ऑफ वाटर नेवर कर्व। अच्छे से क्लैरिफाई कर देते हैं कि भाई कोई डाउट तो नहीं है ना, अभी बूंद लेके मत आ जाना ये देखो रेन ड्रॉप्स, टीयर ड्रॉप्स सब सुने हुए हैं। माय गॉड, ये कंप्लीट कर लेते हैं, ये इसको अपना बकवास कंप्लीट करने देते हैं, उसके बाद फिर कमेंट सुनेंगे तुम लोगों का। आई एम श्योर यू विल हैव अ फ्यू। Friends, look at this curved meniscus. Look at these waves. Water curves
all the time. Water is not magic. It is subject to influence by external forces just like all other matter. With a spherical water droplet, that's the electromagnetic force. Water molecules make hydrogen bonds with one another, which in this context we refer to as cohesive forces. That's why water has a very high surface tension, and that's why a water droplet remains spherical, so that it can maximize the number of hydrogen bonds that are formed and keep the system at the lowest energy possible. So clearly and indisputably, water curves. In this example, it is due to the electromagnetic force. It is therefore quite easy to understand that it can curve under the influence of any force, including gravity. The oceans conform to the curvature of the earth just like the land does, and for the same reason. This is why saying that water finds its own level is absolutely meaningless. You कमेंट्स एनीवन क्योंकि बहुत कुछ बोल गया ये और आगे कुछ और भी बोलने वाला है, सो आई वांटेड टू बहुत ज़्यादा हो जाता है एक साथ में, बिकॉज हेयर ये इसमें ये समझ में आया किसी को कि कितने सारे डिस्ट्रैक्शंस दिए इसने, उसने पॉइंट को एड्रेस करने के अलावा कि एक्चुअली फ्लैट अर्थ क्या बोलते हैं, इसके अलावा एक स्ट्रॉमैन क्रिएट किया एंड ही बर्नड इट उसके बाद ऑल दोज एग्जाम्पल्स दैट ही गेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये वो कहीं पे वो तो आता ही नहीं है ना, वो सब बात करने की इस पॉइंट पे कोई ज़रूरत ही नहीं थी है। एक पेपर क्लिप पानी पे फ्लोट कर रहा है, वो एक फ़ोटो दिखा दिया। सो बेसिकली ऑल डिस्ट्रैक्शंस कि तुम इधर उधर इधर उधर कुछ सोचते रहो विदाउट एड्रेसिंग द रियल पॉइंट कि वी आर सेइंग कि लेवल इज़ इक्वल टू फ्लैट, बट हिज पॉइंट इज़ कि लेवल इज़ नॉट फ्लैट। अब लेवल का डिक्शनरी डेफिनेशन भी अगर हम देख लेंगे सो फ्लैट ही आता है। एनीवेज अभी वो अच्छा तापस भाई, हाँ मेरे साथ में अगर बिफोर फ्लैट अर्थर अगर हम ये चीज सुनते ना तो एक तो इंग्लिश बोल रहा है, ऊपर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ये वो सब वर्ड यूज कर रहा है, तो मेरे दिमाग में नहीं आता कि हाँ मैं सच ही बोल रहा हूँ। हाँ तो यही तो सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, वो बस वही ना, रेटरिक, इसको तो रेटरिक फॉर्मूला ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू ये, इसको जो दिया आएगा उसको ये फॉर्मूला बनाना दिखेगा। यार कोई नॉर्मल आदमी जो बोलेगा एक तो इंग्लिश ऊपर से मैथ्स, अरे बाप रे, सही होगा बस सही होगा। यही तो टैक्टिक्स है। अरे बस इसी को उल्लू गाना बोलते हैं। ये एक्चुअली सेल्स हो रही है। ये तुम्हें बचपन से क्या सिखा रहे हैं, सेल कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, ये मतलब सेल्स मार्केटिंग के वाटर हाँ बोलो। सही में कर्व होता है तो ऐसा कोई लेक दिखा देना कि हाँ भाई ये फलाना लेक है, ये फलाना ओशन है, कितना या आसान ये देखो है, यहाँ से कर्व, ऐसा दिखा दो। वही ना, हाँ कितना ये दिखा आसान दो, है। तुम मेजर लेकिन करके नहीं ड्रॉपलेट है, दिखाएंगे। उस टाइप के भी वीडियोस हैं, नेशनल जियोग्राफिक और ये लोग भी बनाए वीडियोस। इतना मतलब उसमें भी मेहनत नहीं करता है ना कि एडिटिंग में गलत तुमको दिख जाता है कि ये जो एक्चुअली दिखा रहा है वो ओरिजिनल नहीं है, वो एडिट करके दिखा रहा है, वो भी तुमको वीडियो में पता चल जाता है। इतने बकवास वीडियोस बनाते हैं, लेकिन हाँ आम जनता के लिए वो बस डिस्कवरी वहाँ पे कोना में सिंबल बना हुआ है उस पर भरोसा करेगा कि हाँ डिस्कवरी बोल दिया ना कि कर्वेचर है मतलब है। सो उस तरीके से वो लोग प्रूव करके दिखाया है, लेकिन थोड़ा भी अगर अंदर घुस के कोई देखेगा अगेन उसमें भी तुमको पता चल जाएगा। लेकिन वी आर आगे जाके ना एक जगह ये बताता है कि मतलब पानी कैसे नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, वो उसका लॉजिक सही है। बट मेरे को ना एक चीज पे डाउट है। आप तो स्पेस पे जा चुके हो ना, आपके पास मतलब सैटेलाइट्स भी है, तो आप एक फोटो दिखा दो ना जहाँ पे कुछ लोग सीधे खड़े हैं और कुछ लोग उल्टे खड़े हैं, तो वहां से प्रूफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई फोटो हमारे पास है ही नहीं, वो तो Correct. मतलब एनिमेटेड फोटो भी नहीं है। So, यार ऊपर वाले लोग सीधे होंगे ना, नीचे वाले लोग तो उल्टे होंगे, वो दिखा दो कम से कम। सो वही ना सौरभ कि तुम पहले भी जो बात की है हम लोग कि काउंटर अगर तुम बोलेगा कि उन्होंने अपना एक आर्ग्यूमेंट दिया, तुमको उसका काउंटर करना है। सो बहुत सारी चीज़ें ना आर डिपेंडेंट ऑन योर मॉडल। तुम अपने मॉडल में कुछ भी प्रूव करके बता सकता है कि इट वर्क्स ऑन माई मॉडल, भले ही वो रियलिटी में काम करे चाहे नहीं करे। सो वो जो भी बता रहे, तुमने जो अभी आगे रिवर्स के बारे में तुमने बोला ना कि माउंटेन से ऊपर से नीचे हम लोग बोलते हैं कि हाउ कैन रिवर्स फ्लो अपवर्ड्स, तो उसने ग्लोब को घुमा के दिखा दिया कि नहीं वो तो ऊपर से नीचे जा रहा है। सो ऑब्वियसली उसके मॉडल में तो वो काम करेगा ही, तभी तो वो
इतने दिन से चल रहा है, और वो प्रोफेसर डेव जैसे बेवकूफ़ लोग नहीं हैं जो चला रहे हैं, वो लोग इतना बड़ा जो डिसेप्शन बनाए हैं तो ऑब्वियसली फुल प्रूफ है। लेकिन वो डिसेप्शन काम तभी करता है जब कि बचपन में, व्हेन दे गेट अस यंग, एक तो पहले वैक्सीन वगैरह डाल के अच्छे से डम डाउन कर दिया, और उसके बाद स्कूल में जाके बच्चा कुचा खसर भी पूरा कर दिया। उसके सही। बाद अगर तुम पहुँचे इस चीज़ तक तो समझो कि तुमको लगेगा नहीं कि अरे बचपन से हमें बताया गया है ग्लोब है ये है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कॉग्निटिव डिसोनेंस कितना बार नाम लेंगे, लेकिन फिर भी ये सब कुछ तो एकदम नेचुरल है तुम्हारा रिएक्शन आना कि नहीं यार इट वर्क्स ऑन अ ग्लोब। लेकिन द वेरी फैक्ट कि एवरीथिंग वर्क्स परफेक्टली फाइन ऑन अ फ्लैट अर्थ, जो कि तुम ज़बरदस्ती बोल रहे हो ना कि ये वाला रिवर्स वाला बात उसने सही से एक्सप्लेन कर दिया कि इट वर्क्स ऑन अ ग्लोब, बट ऑल दीज अदर थिंग्स विच वर्क परफेक्टली फाइन ऑन फ्लैट अर्थ बट डोंट वर्क ऑन द ग्लोब, वो सब कुछ कहाँ जाएगा? सो जस्ट बिकॉज यू आर एबल टू एक्सप्लेन कि हाँ ग्लोब को उल्टा कर दो ऊपर नीचे, देयर इज़ नो अप डाउन इन स्पेस, डज नॉट मैटर। एनीवेज वहाँ पे एक आएंगे तो एक, करेंगे। एक हाँ मस्त चीज बताते हैं। हाँ तो मेरा मतलब कि वीकली कैचअप होता है मेरे मैनेजर के साथ, ठीक है। तो उस वाले कैचअप में मतलब कोई एजेंडा नहीं रहता है। इट इज लाइक यू कैन टॉक शिट, यू कैन टॉक वर्क, इट इज कम्प्लीटली अप टू यू। तो वहां पे आई टॉक अ लॉट ऑफ दिस कंट्रोवर्सीज विद माय मैनेजर एंड बाकी सारी चीज तो अब वो हाईली डिप्लोमेटिक है, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीजों को ना ऐसे पार कर देता है, हाँ ठीक है बोल के पार कर देता है। लेकिन जब मैंने उसको ये चीज बोला ना कि भाई एक बात बताओ, सनराइज से सनसेट तक सन का और मून का भी, मून राइज से मून सेट तक साइज कैसे चेंज होता है यार? ये तो मतलब दूर वाले बंदे हैं ना, तो इनका तो पॉइंट सोर्स है, तो आइडियली साइज चेंज नहीं होना चाहिए। एंड दैट इज अ पॉइंट ही वाज लाइक यार ये मैं ऑब्जर्व करूंगा, ये तूने पहली बार एक बहुत जबरदस्त पॉइंट बोला है जो मेरे को लगता है कि इंट्रीगिंग है। तो इस तरह की चीजें आई थिंक वी शुड ड्रॉप टू पीपल यस who are like देख अब तू किसी को बोलेगा ना कि बॉल नीचे गिरता है डेंसिटी से, उनको फर्क नहीं पड़ता डेंसिटी है कि ग्रेविटी है। बट जहां पे तू ना थोड़ा बड़ा बात बोल देता है ना कि आ, भाई एक बात बता चल, सन का ना साइज चेंज कैसे हो रहा है। अब मैं अगर 5 किलोमीटर दूर से एक लेजर मार रहा हूं, तू 5 किलोमीटर पे रहे या 1 किलोमीटर पे रहे, वो लेजर लेजर ही दिखेगा, छोटा सा एक डॉट। तो यहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है वो साइज कैसे चेंज हो रहा है? तू तो वही है ना भाई, वहीं पे गोल घूम गया। तो इस तरह की चीजें मतलब जस्ट टू पॉइंट आउट कि हम ऐसा टाइप का चीज यूज कर सकते हैं। नाइस नाइस, कीप प्लांटिंग सीड्स। वही बात है कि तो सही पकड़ा है तुम कि कोई कोई फर्टाइल ग्राउंड होता है, कोई कोई हार्ड रॉक है अभी, तो उस पर अगर सीड तुम फेंक दिया तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। लेकिन अगर वो फर्टाइल ग्राउंड में गिरा तुम्हारा सीड तो वो में भी 1 साल में 2 साल में जर्मिनेट करके अच्छा पौधा बनेगा। फ्रूट्स आएंगे उस पर। सो बेसिकली दे आर योर फ्रूट्स। सो वही है, छोटे छोटे पॉइंट्स ही सही, बट दे डू मेक पीपल थिंक कि हाँ भाई बात तो सही है। ऐसे ही मतलब सबका जर्नी ऐसे ही चालू होता है, कोई एक चीज़ स्ट्राइक करता है कि नहीं यार ये बात कहीं ना कहीं तो सही बोल रहा है। एनीवेज अल्टीमेटली बताया ना कि जब अंदर घुस के तुमको पता चलता है सब कुछ, तब पता चलता है कि तुमको कैसे कैसे वियर्ड कॉन्सेप्ट्स में बिलीव करना पड़ता था कि लेवल इज़ एक्चुअली नॉट फ्लैट, तभी जाके ग्लोब मेक सेंस। अदरवाइज सी लेवल इज़ फ्लैट बिकॉज लेवल Yeah. मीन्स फ्लैट। Such a ridiculous point. Level means that it is level, right? Let's hear him. Let's just Seriously, hear him. क्या बोलता है वो साल? One second. Think that level means that water finds its own level is absolutely meaningless. You think that level means flat, as though on the globe model, water should just magically project into space at some arbitrary angle. ये क्या लॉजिक हुआ ये? My God. In fact, level just means as close to the center of the earth as possible. ये कौन सा डिक्शनरी का ये है भाई? कहाँ पे मिलता है हमको कि लेवल इज एक्चुअली Angle. In fact, level लेवल मीन्स एज क्लोज टू
द सेंटर ऑफ द अर्थ एज पॉसिबल. ऑक्सफोर्ड सर्च करें क्या अभी लेवल का मतलब? मेरियम वेबस्टर्स में एक्चुअली तुम्हारे किसी वीडियो के पीछे किसी बंदे ने कोई ट्रोल ने किसी ने लिखा था ये चीज लेवल का, तो मैंने उसको कमेंट में डाल दिया लिंक वेबस्टर डिक्शनरी का, कि तुम्हें चेक कर ले सबके लिए कि लेवल का मतलब क्या है. ठीक है, तो उसमें फ्लैट ही है, उसमें एज अ सिनोनिम. या You have to believe that level is not flat in order for the globe to make sense. That's absolutely ridiculous. so logical. Ridiculous. Yeah. My God. Chalo. Level let just him means complete. as close to the center of the earth as possible. What's most hilarious is that even in the tool, Again, घूम फिर के वही एग्जाम्पल जिसमें कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ बॉडी ऑफ वाटर, इट इज़ एन आइसोलेटेड वाटर जिसमें कि मैनी अदर थिंग्स आर एट प्ले, सरफेस टेंशन और अडीसिव फोर्स की वो जो ऊपर का कांच का सरफेस है उसके साथ वाटर का कितना अडीशन है, सब बहुत सारे फोर्सेस आर एट प्ले एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमें एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट दिख रहा है. लेकिन बेसिकली लेवल इसको बोलते क्यों है कि वो बबल अल्टीमेटली इन दोनों लाइंस के बीच में ही रहेगा, बिकॉज उसके नीचे का जो एक्चुअल लिक्विड है दैट इज़ फ्लैट. तभी जाके ये जो एयर बबल के जैसा ऊपर में है वो एकदम ऑन टॉप ऑफ इट रहेगा. इट इज़ लेवल एंड इट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल जो कि वो फॉल्सिफाई कर रहा है. इट्स सो फनी. प्लस ये एक इंक्लोज्ड सिस्टम में है, ये एक इंक्लोज सिस्टम में है, और अर्थ अकॉर्डिंग टू द ग्लोब मॉडल अर्थ इज नॉट एन इंक्लोज सिस्टम. ये तो क्रेजी है कि वो अभी घूम रहा है. वो तो खुद ही बोलता है कि हाँ ये इतना क्रेजी क्यों लगता है तुमको कि बस एक बहुत बड़ा सा गोला जिसमें कि पानी है वो तो घूम ही तो रहा है, बड़ा चीज़ क्या है इसमें? called the level, which only works because gravity exists, there is a curved bubble right in there. If the bubble is curved, what is the liquid, which is mostly water, doing around that bubble? It curves. It is absolutely astonishing Next point. observations. 25. Earth's atmosphere can exist next to the vacuum of space. This one is rather amusing because ये पॉइंट बेसिकली सभी हम जानते हैं, ये अच्छे से एड्रेस नहीं करता है. ये बोलता है कि फ्लैट अर्थर्स डोंट नो व्हाट वैक्यूम मीन्स, और उसी तरीके से जस्ट हैंड वेव डिसमिसल विदाउट एक्चुअली एड्रेसिंग द पॉइंट. स्ट्रॉमैन क्रिएट करता है कि फ्लैट अर्थर्स थिंक्स दैट वैक्यूम्स वर्क लाइक वैक्यूम क्लीनर्स, दे सक. और इसका एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि वैक्यूम्स डू नॉट सक, और अपना बच्चा लोग के जैसा वही अगेन पेट्रोनाइजिंग कॉन्डिसेंडिंग टोन में कि रिपीट आफ्टर मी, वैक्यूम्स डू नॉट सक. ये देखो, वी हैव टू हियर दिस. फिर वर्ड को एम्फसाइज करो. इट कर्व्स. ये सुनना. हाँ. It doesn't do space, that. there is no stuff, or at least The very, juice very of it. close to no stuff. Space is essentially empty. That's a vacuum. It is not a thing that sucks. Vacuums don't suck. Everyone say it with me Don't together. suck. Vacuums don't suck. Don't suck. Earth's Now atmosphere it's true. displays. Now everybody will believe that. नाउ जस्ट इमेजिन Because they emphasize किया ना. तो जस्ट बात- इमेजिन कि बहुत सारे ग्लोब अर्थर्स लेके आते तुम्हारे सामने कि अरे तुम प्रोफेसर डेव का वीडियो देख लेना, सब समझ जाओगे. लेके नहीं आते हैं. सुनिए तो ताबल भाई, हाँ, हम ना अपने एक दोस्त है मेरी, हाँ, उसको हम समझाए तकरीबन आधा एक घंटा समझाया उसको, ठीक है. हम्म, तो मेरे को लगा कि ना वो समझ गई ऑलमोस्ट, और वो अग्री भी कर रही थी हर बात में. हाँ. उसके बाद क्या, दूसरे मॉर्निंग ना ये लो वीडियो भेज दी मेरे को, ये देख लो. आई तो लव वहाँ समझ नासा, जाएगा. आई लव नासा मीम नहीं भेजी. हाँ. बोला होगा ना आपको. अरे ये दूसरी दोस्त है अच्छा, जो वीडियो भेजी थी. हाँ, तेरी दोस्त सिर्फ वीडियो भेजी तो कुछ नहीं बोली मेरे को, बस वीडियो भेज दी, बोली देख लो मजे. बस. और उसको लगा कि हमें वीडियो देखी नहीं होगी, मेरे पास इंटरनेट ही नहीं है. तो एकदम से मेरा मेरा वेस्ट हो गया मेरा आधा एक घंटा जब पूरा बोले उसको. चलो हम करते खैर, हैं, एनीवेज ज्वाइन होते हैं आप लोग थोड़ी देर में. ठीक है. एनीवेज अगेन इसमें तो नेवर एंडिंग डिबेट चल ही रहा है. सिंपली अगर बोलो तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ये अगर किसी पढ़े लिखे ग्लोब अर्थर, मतलब इन देयर सेंस ऑफ एजुकेटेड, जो पढ़े लिखे समझते हैं अपने आप को कि साइंस पता है मुझे ये वो, तो उसके सामने अगर बोल दो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स वायलेट करता है ये, तो फिर उनके दिल पे लग जाता है कि अरे इसने साइंस का इतना बड़ा एक वर्ड फेंक दिया, अब तो मुझे जवाब देना ही पड़ेगा. तो इंस्टेड ऑफ कोई जवाब देना, क्योंकि एक्चुअली बहुत ज़्यादा लोग मुझे नहीं मिले हैं जिनको कि बहुत अच्छे से आइडिया है इस चीज़ का, लेकिन फिर भी वो तुमसे सवाल करेंगे कि अरे तुमने इतना बड़ा टर्म यूज़ कर लिया, तुम बताओ.
कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, और देन मतलब इट गोज़ इन अ डिफरेंट डायरेक्शन कि अरे आई एम हियर टू डिबेट ना, मैंने बोला कि ये वायोलेट करता है, तुमको क्या लगता है नहीं करता है, तुम मेरे को बोल रहे हो कि एक्सप्लेन करो, अरे एनीवेज ये ऑब्वियस है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भाई, नॉन वैक्यूम और वैक्यूम कैन नॉट बी टुगेदर, एज सिंपल एज दैट। इससे ज़्यादा डिस्कशन में और कहाँ ही जाएंगे। और वैदिक एनीथिंग? No, I think it's quite clear that it is a scientific impossibility. Can anyone even create a vacuum without a container? That's the question. Can you create pressure without a container? Can you create vacuum without a container? मतलब एंड I वंस mean, अगेन ये सब चीज़ों के लिए भी तुमको कोई साइंस बुक में जाने का ज़रूरत नहीं है, एकदम बेसिक कॉमन common सेंस sense. है। एंड द वर्ड्स मीन थिंग्स। जब उन्होंने डिफाइन किया प्रेशर, हम एक बात कर रहे हैं तो भाई यू हैव टू डिफाइन, तुम फिजिकल एक चीज़ को नाम दे रहे हो प्रेशर, तो तुमको अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा प्रेशर क्या है। सो डिफाइन कैसे होता है कि गैस प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड बाय द काइनेटिक फोर्स अप्लाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स Molecules ऑन on the द container, सरफेस on the ऑफ surface of द the container. कंटेनर। तो ये डेफिनेशन में कौन सा वाला पार्ट क्लियर नहीं है? हाउ कैन यू हैव प्रेशर विदाउट अ कंटेनर व्हेन इट इज देयर इन द वेरी डेफिनेशन ऑफ इट? खत्म बात यहीं पे। And even vacuum बनाने के लिए you need a container. I mean, I've never seen, even anyone can cite even one example in nature where nature creates vacuums. Like to create a vacuum, it's always like man-made. Vacuums are always man-made. I mean, I haven't come across even a single observation in nature in which you find permanent vacuums in nature. So I'm still waiting. I mean, so without any empirical evidence, I think this is absolutely ridiculous. ओके चलो, एनीवन एल्स, कमेंट्स, क्वेश्चंस? भाई मैं तो वेट कर रहा हूँ टेरेट के कमेंट्स के लिए। मैं श्योर हूँ ये पूरे वीडियो देख के उसने एक जबरदस्त कंक्लूजन निकाला होगा। नहीं वो तो जो भी एंड है, आई डोंट लेकिन नो वेदर ही इज एबल टू स्पीक नाउ और नॉट, बट कुछ ना कुछ तो होगा। बोलने को तो वही एक्चुअली आई ऑल्सो थॉट या सो। आई गेट दैट टेरेट, इट्स फाइन, इट्स फाइन। तो तू लिख सकता है अगर तेरा कोई कंक्लूजन। कंक्लूजन अभी बात वही है ना कि ऐसा थोड़ी है कि लास्ट में हम लोग सारे 10 पॉइंट्स का कोई समरी निकालेंगे। सो एक एक पॉइंट जब नहीं, डिस्कस कर लेकिन रहे हैं वो अलग एक अलग डायरेक्शन से सोचा होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। नहीं वो ऐसे ट्रोल्स से वो दिन रात डील करता है, वो नितिन ओकली के चैनल पे यही सब दिन रात सुनता रहता है, तो ही इज़ वेरी यूज टू इट। ही वुड हैव हैड मेनी फनी थिंग्स टू से। वो मजाक बहुत अच्छे से प्रोफेसर टेव का उड़ा सकता था, अलास ही कुडंट स्पीक। हाँ चल, कोई नहीं, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इंटरेस्टिंग है, और इसमें मैंने नोट किया था जब वीडियो देख रहा था, तो एक जगह पे ये बोलता है कि अर्थ रोटेट्स 1 टाइम अ डे। इट्स सो स्लो। एक दिन में अर्थ एक बार घूम रहा है। नाउ जस्ट इमेजिन कि एक व्हील पे, लेट्स जस्ट जहाँ पे बकवास करना चालू करेगा बंद कर देंगे। And everything else should fly off of it, like a child getting shower. The implication is that water and everything else should fly off of it, like a child getting thrown from a merry-go-round. Well, it's very cute that you get overwhelmed by numbers with 4 digits in them, but in actuality, the Earth spins once per day. 1 time in 24 hours. Get on a merry-go-round and have someone push you 1 time around over 24 hours. Not a very thrilling ride, is it? The issue is really, really big. So if inside is it? Just The listen to issue is that the Earth is really, really big. So if instead really big। भाई इसमें वो कुछ भी कहीं से भी हम कंपेयर कर दिया है। ये वाला तो मतलब सबसे घटिया कंपैरिजन। नहीं मतलब समझा ना कि अर्थ रोटेट्स 1 टाइम अ डे, ये आर्ग्यूमेंट तुम किसको दे रहे हो? तुम उसको डायरेक्ट कंपेयर कर दिए एक मेरी गो राउंड से, एंड उसको 24 आवर्स पर डे। सो बेसिकली ये जिस स्पीड का बात कर रहा है टेक्निकली दैट इज़ एंगुलर स्पीड। ये बोल रहा है कि इट इज़ सच अ स्लो एंगुलर स्पीड
बट एंगुलर स्पीड तुम्हारा चाहे जो भी हो, तुम्हारा टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होता है वो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि योर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस Yeah, ऑफ रोटेशन, radius. रेडियस ऑफ रोटेशन. सो एक मेरी गो राउंड में तुम एक दिन में घुमाओ वो ठीक है, लेकिन रेडियस कितना है तुम्हारा? 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, उसमें कैसे पता चलेगा? लेकिन वही रेडियस जब 6,500 किलोमीटर हो जाता है देन इट्स लाइक यू कांट इग्नोर इट एट ऑल. सो ये जब भी बात कर रहा है, अगेन स्ट्रॉमैन क्रिएट किया है रोटेशनल वेलोसिटी का. सारे इसमें लॉजिकल फैलेसीज तुमको दिख ही जाएंगे कि अजम्पशन तो है ही हर एक चीज़ में. अजम्पशन मतलब ऐसा नहीं कि वो फ्लैट अर्थ के आर्ग्यूमेंट्स को एड्रेस कर रहा है, वो फ्लैट अर्थर्स को एजुकेट कर रहा है कि हाउ द ग्लोब वर्क्स. दैट्स द होल पॉइंट ऑफ प्रोफेसर डेव, राइट? सो रोटेशनल वेलोसिटी के बारे में वो पूरा बात करेगा, कभी भी टेंजेंशियल वेलोसिटी के बारे में नहीं बात करेगा. ऑल्दो दोज थिंग्स आर देयर इन द इमेजेस, किसी को अगर समझना हो तो वो समझ जाएगा, लेकिन Instead वो of बात using नहीं करेगा. rotational velocity to describe a rotating body like a normal person, you try to use linear tangential velocity, you're gonna get a pretty big number. But to be honest, it's still not really that big. Planes go more than half that speed, and sitting on a plane at cruising altitude with no turbulence. अगेन अ बेसलेस, Wow, यहाँ पे ये wow. बोल रहा है नो बिग डील. अ बेसलेस कंपैरिजन ऑफ एन एनक्लोज्ड सिस्टम मूविंग एट हाफ द स्पीड टू एन ओपन सिस्टम वेयर यू आर नॉट सिटिंग इनसाइड एनीथिंग ऑन अ चेयर बट मूविंग डबल द स्पीड. उन दो चीज़ों को आराम से कंपेयर करके ये निकल जाता है. नो बिग डील, एक्चुअली इट्स नो बिग डील टू हिम. और ऊपर से ये जो प्लेन चलता है यूजुअली इट्स लाइक लीनियर मोशन में चलता है, राइट? एयरप्लेन्स. अगर यही प्लेन अगर तुम अगर कर्व हो जाए या टिल्ट हो जाए तो तुम्हें पता लगेगा, राइट? सो तो वो भी चीज है कि यू नो ऑन अर्थ यू आर एक्चुअली ऑन कर्व लीनियर पाथ, यू आर नॉट ऑन लीनियर पाथ. अच्छा, यहाँ पे ही सेज कि वी आर मेकिंग अ स्ट्रॉ मैन बाय सेइंग कि वाटर डज नॉट स्टिक टू एनी बॉल एंड वी आर आस्किंग देम यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट इट बाय मेकिंग एन ऑब्जेक्ट एज बिग एज द अर्थ. सो ये उल्टा फ्लैट अर्थर्स को ब्लेम करता है कि दे आर मेकिंग अ स्ट्रॉ मैन. And you're falling for it. Stop doing that. Furthermore, this little water doesn't stick to a ball challenge is the strawiest straw man that was ever made of straw. The Earth is huge. It generates an enormous gravitational field. That's why every नाउ वी अंडरस्टैंड कि इसका पहला पॉइंट ग्रेविटी क्यों था, राइट? बिकॉज ही इज़ गोइंग टू मेक यूज़ ऑफ इट. पहले ही उसने एस्टेब्लिश कर दिया कि ग्रेविटी अगर तुमको नहीं पता है, अरे ये तो पहला ही पॉइंट है, ग्रेविटी तो सबको ही पता है. एंड नाउ वो ग्रेविटी को यूज़ करके आराम से निकल जाएगा, बिकॉज ग्रेविटी के बेसिस पे ही तो सब कुछ जस्टिफाइड है. अगर ग्रेविटी को ही हटा दो, पहले ही डिस्कशन, पहले ही पॉइंट में उसने डील कर लिया उसके साथ, तो फिर तो एवरीथिंग एल्स इज गोइंग टू मेक सेंस. एंड हाउ एवरीथिंग अगेन इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय वन ऑफ हिज फ्यूचर पॉइंट्स, वो पता चलेगा 9 या 10 में. यस, एनीवन, एनीथिंग? और आप जो है ग्रेविटी को नहीं मानते, इसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते, फिर कहाँ से डिबेट कर पाएंगे हम लोग? कर ही नहीं सकते. तो जाओ 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 अपना घर जाओ, नहीं बात होगा कुछ भी. तो समझे? तुम करना चालू करो अभी कि तुम उसको बोलो कि तुम मानते हो, मानते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम घर जाओ अपने. अच्छा, वो जो एग्जांपल है वो झूला वाला कि मैं झूला को एक 24 घंटे में घुमाऊं तो स्पीड नहीं है उसका. बेसिक साइंस वैसे अर्थ जो है वो मतलब यार आप दोगे बहुत बेसिक कसम साइंस है से. वो. अगर तुम ना थोड़ा मोड़ा फार्मूला पढ़ लेगा ना तो तुमको भी समझ में आ जाएगा. मतलब बचपन में पढ़ा ही होगा, बस रिवाइज कर लेगा. हम भी भूल गए हैं, एक एक चीज़ नहीं याद है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो पता है ना कि मास टाइम्स वेलोसिटी और ऐसे ऐसे करके काम करता है सब कुछ. तो बस उसी के बेसिस पे तुम समझ जाएगा कि ये बेवकूफ़ कैसे बना रहा है, कि ये जिस चीज़ को ब्लेम कर रहा है इसको भी एक पॉइंट पे आना ही पड़ा कि फ्लैट अर्थर्स टॉक अबाउट लीनियर वेलोसिटी. येस, दैट्स राइट. और इसको मानना पड़ा कि हाँ भाई, दैट्स अ ह्यूज नंबर, 1000 माइल्स पर आवर. लेकिन उसको वो डील कैसे किया कि इट्स नॉट दैट बिग अ नंबर. एरोप्लेन भी तो 500-600 पे उड़ता ही है, तो 1000 उतना भी ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है. तो अरे स्पीड ऑफ साउंड क्या है? स्पीड ऑफ व्हाट्स द स्पीड ऑफ साउंड? स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है? स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? पूछो उससे. आई थिंक लेस देन 1000 माइल्स पर आवर. या इट इज 770 miles per hour. That's the speed of sound. So basically he again gets away by saying
कि more than the speed of sound is not really that fast. That's okay. चलो कंटिन्यू करते. Everything sticks to it. A ball is very tiny. It does not generate an enormous gravitational field, so things don't stick to it. Anyways, Instead, बकवास. generate stop asking for ridiculous you how water sticks to something as big as the earth. Number 6. मूनलाइट इज कोल्ड. इसके बारे में अपन लोग बात किए हैं पहले भी, लेकिन ये भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है. एंड बहुत ही पथेटिक है ये जो एक्सप्लेनेशन देता है. तो ये एक्सप्लेनेशन हम लोग सुनते हैं बढ़िया से, और उसके बाद उसको अच्छे से कोशिश करते हैं टू टेयर इट अपार्ट. क्योंकि मुझे इतना डम उसका एक्सप्लेनेशन लगा ना कि मेरे को लगा कि नहीं भाई, इतना डम तो नहीं हो सकता, ये बोलना क्या चाह रहा है. तो यहाँ पे प्लीज़ हेल्प मी आउट कि मैं सही समझाऊँ ना ये क्या बोलना चाह रहा है. Lots of you say that moonlight is cold. This is astonishing for a number of reasons. The first is that it is not related to any claim you could possibly be making in order to argue for a flat earth. But the second and much more important detail is that it is the perfect demonstration of the fact that you have no clue how science works. Some flat earth priest measured the temperature under the moonlight and then again under something providing shade. Wow, moonlight makes it colder. But does it? Shouldn't you add some element of control to your experiment? What's a control, you ask? Fair question. You see, your measurement isn't evidence of anything. You now have to repeat the experiment when there is no moonlight to make sure that the moonlight was indeed the cause of the discrepancy in temperature. This is something you should have learned in middle school, but don't worry, I'll finish the experiment for you. Take the measurements again on a night with a new moon so that there is no moonlight. Look at that. You'll get the same result. So the moonlight absolutely wasn't the reason for the discrepancy in temperature. What was the reason? Well, that thing that is providing the shade from the moonlight is also trapping in heat that is emanating from the earth while it faces away from the sun. So, case closed. I'll link to at least one empirical demonstration of this fact in the description below. See how... सो बेसिकली ये यही बोलना चाह रहा है ना कि हम लोग जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें मूनलाइट के अलावा सम अदर फैक्टर इज़ एट प्ले, एंड इट इज़ पॉसिबल टू शो अस कि व्हाट फैक्टर्स आर एट प्ले. फॉर एग्ज़ाम्पल, इसने एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल लिया जिसमें कि अगेन इसने ऐसा एग्ज़ाम्पल लिया जिसमें कि अर्थ का रेडिएशन वापस आने का चांसेस हमें दिखे. क्योंकि अगर ये कोई मान लो मून का जो शेड है, ये हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मान लो 100 मीटर साइड में जाके भी खड़े हो सकते थे कि हाँ यहाँ पे जहाँ पे आजू बाजू और किसी चीज़ का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज द एक्चुअल ऑब्जेक्ट जिसका कि शैडो हम ले रहे हैं दैट इज़ वेरी फार. तो ये क्यों ये पॉइंट रखेगा बाय जस्ट टेकिंग वन सिंपल एग्जांपल कि नहीं यहाँ पे तो जो मे बी ही वाज बीइंग पर्टिकुलर अबाउट सम एक्सपेरिमेंट ऑफ सम पर्टिकुलर फ्लैट अर्थर जिसने कि ये काम किया हो, क्योंकि यही इकलौता चांस हो सकता है. अदरवाइज़ कोई रीज़न है क्या कि ये क्यों एक छतरी के अंदर बोलेगा कि नहीं नहीं उसने जो किया था वो एक्चुअली कैन बी फॉर वेरियस रीजंस. ऑल्दो वो सब कुछ साइड में इसने जैसा भी स्ट्रॉमैन क्रिएट किया वो तो छोड़ो, लेकिन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स बहुत लोगों ने वेरीफाई करके देखा. इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन फ्लैट अर्थर डूइंग इट अलग अलग कंडीशंस में. एंड बताना कि सिंपली तुमको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है. एक पोल जिसके कि फ्रंट साइड में लाइट पड़ रहा है, बैक साइड में लाइट नहीं पड़ रहा है, मून लाइट, उसमें भी तुम फ्रंट साइड में लेज़र वाला जो थर्मामीटर होता है वहाँ पे चेक करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि ठंडा है. पीछे साइड में उसका करोगे सो उस पोल के आगे और पीछे एनवायरनमेंट और ये वो अर्थ का रेडिएशन बाकी सब कुछ तुम मान सकते हो कि सेम है. सिर्फ एक चीज़ अलग है कि एक साइड में 50% उसको मूनलाइट पड़ रहा है और उसके पीछे साइड में मूनलाइट नहीं पड़ रहा है. दैट्स इट. सो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं पानी में कटोरा रख के ये वो, लेकिन anyways, anyone? But essentially, I think there is a difference between sunlight and moonlight. I mean, this nature tells us that plants, have photosynthesis when under sunlight. But if the moon is reflecting the sunlight, then there shouldn't be any disruption in photosynthesis in night as well. But it is very obvious that I think the plants do not carry
photosynthesis in the night. I mean, it's a totally different system in night. So I think even those things tells us that there is a clear difference between the moonlight and sunlight. You can't say that both lights are the same. This is what I think personally. करेक्ट, ये तो काइंड ऑफ अभी जो आप एग्जांपल दिए ना तापस भाई, हाँ, कौन सा एग्जांपल? वो लाइट पोल वाला, हाँ, तो उसके लिए भी कोई वेग सा वो बता देगा, वो डॉक्टर जिन, क्या नाम है इसका, ठीक है। कि है ना, वो उधर से हवा चल रहा होगा, इधर से वो पानी बह रहा होगा, तुम जाके दोबारा चेक करो जाओ। वही तो है नहीं, इधर से गर्म हवा आ रहा होगा, तुमने उसे चेक नहीं किया। सही बोल रहा। तो वो तो उनके सामने तुम मेजर करके फ्लैट अर्थ दिखा भी दो तो भी नहीं मानेंगे। ये तो बताया ना कि ये एविडेंस और प्रूफ का तो बात चल ही नहीं रहा है। ये तो पहले ही ये वीडियो स्टार्ट ही ऐसे किया ना कि ये एजुकेट करने वाला है कि दुनिया में कुछ अनपढ़ लोग बच गए हैं जो कि इन सब फालतू की चीज़ों में यूट्यूब वीडियोस देख के पड़े जाते हैं और उनको वो एजुकेट कर रहा है। देखो ये जो अभी स्क्रीन पे है, इफ़ ओनली आई अंडरस्टूड हाउ साइंस वर्क्स, ही इज़ प्रोफेसर डेव एंड ही इज़ टीचिंग साइंस। और ये सारा इमेजेस दिखा के है, वैक्यूम को ले जा रहा है वहाँ पे आसमान में, वो वैक्यूम क्लीनर दिखा दे रहा है, फिर ये दिखा दे रहा है, बताया ना कि वो सब इमेज वगैरह यूज करके अपना पॉइंट को ये साबित मैच्योर करने के भी लिए नहीं है। कुछ भी, मतलब ये जो प्रोफेसर डेव है ना, कुछ सब इरिटेटिंग अनोइंग तो क्वालिटी सब में है। साइमन डैन भी इरिटेटिंग है, वुल्फी भी इरिटेटिंग है, जो भी एंटी फ्लैट अर्थर्स हैं ये भी इरिटेटिंग तो है, लेकिन मैच्योरिटी लेवल इसमें बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम बाकी लोग थोड़ा मैच्योर बात तो करते हैं, एकदम अपना ये नहीं कि हम बात ही नहीं करेंगे या फिर कभी तुम्हारे सवालों को एड्रेस ही नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं करते हैं। लेकिन ये मे भी इसका ऑडियंस ही ऐसा है, ये सब करके आराम से निकल सकता है। बहुत फेथ है इसके ऑडियंस को इसके ऊपर। पता नहीं अब वो फेथ बिल्ड करने के लिए इसने क्या उखाड़ा है नहीं उखाड़ा है, आई हैव नो क्लू, लेकिन समहाउ इसके इतने फॉलोअर्स हैं, दैट मीन्स कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फेथ। इसका वीडियोस बताया ना कि पहले के वीडियोस देख के भी तुम बोल देगा कि फैंस होते हैं इसके वीडियो में, सब्सक्राइबर्स नहीं है, फैंस है प्रोफेसर डेव के। अरे मतलब इतना टट्टी कंटेंट को 3 मिलियन वो मिला हुआ है तापस भाई, कसम से। क्या बोलिएगा आप? पांडा का पॉइंट आ गया फाइनली। ये भी बहुत फ़नी है, लेकिन इवन मतलब ये आर्ग्यूमेंट हम भी जब फ्लैट अर्थर बने थे और बात करते थे, आर्ग्यूमेंट करते थे, तो हार्डली कभी ये वाला पॉइंट लाते थे। मतलब इट इज़ सेल्फ एविडेंट एक तरीके से कि द रिवर इज़ फ्लोइंग इन सम डायरेक्शन। अब वो डायरेक्शन का कर्वेचर तुम्हारे अकॉर्डिंग की अगेन वो कि दोनों ही बास्केट में गिर सकता है, तुम जस्टिफाई तो कर दोगे ग्लोब में भी, लेकिन नेचुरल ऑब्जर्वेशन पे अगर जाओ तो इट्स प्रिटी क्लियर कि अल्टीमेटली जाके समुंदर पे मिल रहा है, और समुंदर तो भाई सारे ही फ्लैट हैं। सो द होल सिस्टम कितना लॉजिकल लगता है नहीं कि लैंड इज़ समथिंग दैट इज़ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ वाटर, कि पानी के अंदर से कोई चीज़ बाहर आके अपना सर निकाल के बैठा हुआ है। अब उस जो एलिवेशन लेवल है वहाँ पे जितना भी पानी रहेगा वो अल्टीमेटली नीचे आना चाहेगा, तो लैंड से टुवर्ड्स वाटर नीचे हो गया, अप से डाउन। ये उसको जो भी रास्ता मिलेगा घूम घाम के नदी ऊपर से नीचे आता है। अगेन अप एंड डाउन का कॉन्सेप्ट तो फ्लैट अर्थ में बहुत क्लियर है, हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है कि हाँ अप एंड डाउन तो ऑब्वियसली नेचर का डुअलिटी का एस्पेक्ट है। सो ये काम फ्लैट अर्थ पे इतनी इजीली कर रहा है, जो कि ग्लोब अर्थ में एक्सप्लेन करने के लिए हमको बहुत कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे, जिसमें कि सबसे बड़ा ग्रेविटी का अजम्पशन है, राइट। एनीवे सुनते हैं इसका पॉइंट, ज़्यादा नहीं सुनेंगे, जल्दी जल्दी पार करेंगे। Uphill, or that on the globe model, some rivers flow uphill. This one is so stupid that I genuinely can't believe any human could fall for it. Because you see, well, how? They're not down, is north. No one on Earth is upside down or on their side. Up on Earth is away from the surface of the Earth, no matter where you are on the Earth. Rivers flow from higher elevation. So basically you have to modify your vocabulary. साइंस जब तुम पढ़ने जाते हो तो द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स चेंज। अप डज नॉट मीन अप, अप इज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ।
level is not actually flat, it is only with respect to the globular earth. सो वही है, वोकेबुलरी अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि अभी हम साइंस पढ़ रहे हैं ना, अभी यू आर ग्रेजुएटिंग, धीरे धीरे तुम आगे बढ़ रहे हो. सो इसीलिए जो भी जानते थे बचपन में कि हाँ भाई ऐसा तो होता है, सस्पेंड कर दो अपने वो सारी चीज़ों को कि नहीं, लेवल तुम क्या जानते ये थे कि लेवल फ्लैट होता है? नहीं होता है. कौन बोला तुमको लेवल फ्लैट होता है? ये गधा जो एक्सप्लेनेशन अभी देता है, मतलब जस्ट आफ्टर दिस स्लाइड, उसमें ये बोलेगा कि यहाँ से वहां चला गया. अब धरती तो एक दिन में राउंड घूम रहा है ना, तो फिर आधे दिन रिवर आगे चलना चाहिए और आधे दिन रिवर पीछे चलना चाहिए कायदे से. है ना? तो ये बहुत अजीब सा एक्सप्लेनेशन है, और जिसका अगर कोई थोड़ा सा लॉजिकली सोचे तो ये खुद ही फंस जाएगा. वही है ना, इसीलिए उसको घूम फिर के पुराने अपने पॉइंट पे कि एलिवेशन हैज़ नथिंग टू डू विथ कर्वेचर. बट इसी का पॉइंट है कि एलिवेशन हैज़ एवरीथिंग टू डू विथ कर्वेचर, बिकॉज व्हाट इज एलिवेशन? योर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्लोब अर्थ. और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? एलिवेशन हैज़ नथिंग टू डू विथ कर्वेचर. हाँ, आई डोंट नो, सुने नहीं, लेकिन कुछ भी हो सकता है वो. खत्म हो गया, सुन लेते लास्ट का थोड़ा. यस, ये वाला पॉइंट तू सौरभ सबसे पहले लाया था कि अब Down. became downhill. Listen up. There is no up and down in space. This is not up. This is not down. To believe so would be as dumb as thinking that on Earth, whichever way you happen to be facing is north. No one on Earth is upside down or on their side. Up on Earth is away from the surface of the Earth, no matter where you are on the Earth. Measure of how far particular direction, why elevation doesn't change between various sea level locations around the world, are among the dumbest people alive. This is sea level. This is sea level. This is above sea level. This is above sea level. That's what elevation means. Learn the definitions of words before you try to use them in a sentence. वही है ना कि he has to redefine everything and you have to agree to his definition of things. अगर तुम इवन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कोई भी सोर्स से जाके दिखा दो कि नहीं भाई एलिवेशन का तुम जो बोल रहे हो कर्वेचर से लेना देना, ऐसा तो कुछ नहीं है. इट इज़ ओनली देयर व्हेन यू प्री सपोज द कर्वेचर ऑफ द अर्थ विथ अ सर्टेन रेडियस इन योर मॉडल. इसका एक कोई टेक्निकल नाम भी है, WGS84 मॉडल. टेरेट को पता होगा, वो दिन रात नेथन ओकली को सुनता है. सो बेसिकली ये सर्वेइंग का एक मॉडल है जिसमें कि वो अपने कैलकुलेशंस को पहले डालते हैं और उसमें ऑटोमेटिकली वो अर्थ का कर्वेचर के अकॉर्डिंग आपको बता देता है कि हाँ अर्थ का कर्वेचर फैक्टर इन करने के बाद ये आ रहा है हमारा. लेकिन एक्चुअल जो वो सर्वेइंग की है उसमें दे नेवर टुक इनटू अकाउंट द कर्वेचर ऑफ द अर्थ. उसमें दे ओनली डिड मेजरमेंट्स कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी हमें ये दिखा, वो दिखा, इतना एलिवेशन दिखा. अब वो जब एक्चुअली पुट करेंगे वो सॉफ्टवेयर में तो ऑटोमेटिकली उनका ग्लोब अर्थ के मॉडल में दिखाएगा. सो सर्वेइंग एंड एवरीथिंग actually shows कि elevation works on a flat earth only. All measurements are done on a flat earth. But then next level पे जाके वो change होता है globe earth पे. Measurement तक it is flat. उसके basis पे कोई कुछ नहीं बोल सकता है about the curvature of the earth. We never factor in the curvature of the earth. Anyways, anyone? Elevation has nothing to do with curvature. Number 8. Many flat earthers remain dumbfounded by the idea that the Earth is slightly closer to the Sun in winter than in summer. As I've said before, winter up north is summer down south and vice versa. So your confusion is one of northern hemisphere narcissism, but it is also one of complete ignorance. Here's the Earth. Here's the light coming from the sun. Look at this portion. It hits the Earth straight on. Look at this portion. Because of the curvature of the Earth, the light hits the surface at an angle and is therefore... अच्छा, हमें जब ये सब डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं इसमें रियलिटी क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि रियलिटी अगर ये दिखाएंगे तो इनका जो डायग्राम है वो गलत प्रूव हो जाएगा. जो दिखा रहा है ना कि अर्थ का इस वाला पोर्शन में हमें कर्व्ड लाइट पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअली सन तो इतना बड़ा होगा ना, तो उसका चारों तरफ से आ रहा होगा रेज. सो पैरेलल हम दिखाते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन हमें अपने आसमान में खुद से आँख से जब देखते हैं तो क्रपस्कुलर रेज नज़र आते हैं.
लाइक अ सबसे पहले तो सन और अर्थ कंपैरेबल डायग्राम क्यों है? अगर वही हम ना। इतना बड़ा सोच रहे हैं और इतना दूर का सोच रहे हैं तो छोटा छोटा बनाओ ना, पॉइंट सोर्स बनाओ पहले, उसके बाद सब क्लियर होगा। वही ना, यू नो व्हाई, बिकॉज इट ओनली वर्क्स लाइक दिस। वो बोल तो देंगे कि एग्जैक्टली। वो हम टू स्केल तो एक्चुअली बना नहीं सकते हैं, इसीलिए हम स्केल का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी कंसेप्चुअली तो तुम रख सकते हो, तुमको एक्चुअल डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुमको कंसेप्चुअली सन भले ही बहुत दूर है लेकिन उसको उतना ही बड़ा भी तो बनाना पड़ेगा, और उससे जो रेज आ रहे हैं, मतलब समझ रहे हो ना कि मुझे याद आता है ये डायग्राम देख के अपना पहला वीडियो जिसमें हम मेहनत वहनत करके वीडियो बनाए थे, तो उसमें टेक्स्ट डालना ये सब मेहनत नहीं होता था, तो मैंने मुंह से बोल दिया था कि टू द लेफ्ट ऑफ योर स्क्रीन एंड टू द राइट ऑफ योर स्क्रीन अगर सोचो, सो लेफ़्ट में जो जुलाई वाला दिखा रहा है उसमें जो हमें स्टार्स दिखेंगे लेफ़्ट में, और जनवरी में जो दिखा रहा है नाइट स्काई उसमें जो स्टार्स दिखेंगे वो कम्प्लीटली उसमें कोई कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, राइट। जो हमें जुलाई में स्टार्स दिखने चाहिए जनवरी में एकदम ही कोई दूसरा टाइप का स्टार्स दिखने चाहिए इस मॉडल के हिसाब से, लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। और जो डिस्टेंस का ये लोग मिस रिप्रेजेंट करके जो बात बता रहे हैं वो जब एक्चुअली करेक्टली रिप्रेजेंट करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू मेक नो सेंस एट ऑल, क्योंकि इतने डिस्टेंस पे से तुमको पता चलेगा कि ये जो स्लाइटली स्लैंटिंग, मतलब मान लो पॉइंट ए टू पॉइंट बी हार्डली ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ अ फ्यू थाउजेंड किलोमीटर्स का डिफरेंस आएगा, लेकिन एक्चुअली Yes. सन से लेके अर्थ का डिस्टेंस तो 150 करोड़ Exponential है। यस। Yes. तो उसके रेस्पेक्ट में अ फ्यू हंड्रेड और थाउजेंड माइल्स का इतना क्यों असर पड़ रहा है कि हमें ड्रास्टिकली ऊपर नीचे ये दिखता है, क्लाइमेट दिखता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में। एनॉमली ऐसा क्यों है? एवरीथिंग शुड बी द सेम नॉर्थ और साउथ में, सो इट डज नॉट वर्क इन देयर मॉडल ऑल्सो, एंड देयर एक्सप्लेनेशन ओनली वर्क्स व्हेन दे मिसरिप्रेजेंट इट टू अ वेरी हाई एक्सटेंट, लेकिन इन दैट मिसरिप्रेजेंटेशन ऑल्सो देर अराइज अदर क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने ये स्टार वाला भी पोज किया, वैसे वैसे बहुत सारे और एनोमलीज निकल जाते हैं जो कि वो जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, बट दे चूज टू नॉट एड्रेस ऑल दोज थिंग्स एज ऑलवेज। And in this diagram, you know, the rays are parallel, right? Or and when it comes to eclipses, they show the rays. गुड पॉइंट, एक्सेलेंट पॉइंट, यस। Winter up north is एकदम सही कि बताया ना कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जहाँ पे पैरेलल चाहिए वहाँ पे पैरेलल दिखा देंगे, सन को छोटा कर देंगे और बोलेंगे कि नहीं स्केल से तो नहीं बना सकते हैं, और जहाँ पे हमें चाहिए कि कन्वर्ज करे अम्ब्रा पिनम्ब्रा कैसे बनता है उसमें जाके हम सन को ऐसा दिखाएंगे कि नहीं उसका रेस तो यहाँ से एक तरफ से, मतलब क्या बोलते हैं, टेंजेंशियली एक तरफ से काट रहा है फिर सीधा जा रहा है फिर पिनम्ब्रा अम्ब्रा, वो सब डायग्राम मेक्स नो सेंस देन, क्योंकि सब तो पैरेलल है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्लाइमेट से याद अच्छा, आया इसका डायग्राम बना कि के ये पेनम्ब्रा मतलब सॉरी सन फ्लेयर, और अभी जो रिसेंट चल रहा है एंटार्क्टिक पल्स, ये एंटार्क्टिक पल्स तो भाई नया चीज मैं सुना हूं, मतलब ये तो कभी नहीं सुने यार, मतलब क्या है ये एंटार्क्टिक पल्स, क्या है? क्या ये बोल रहे हो कि कोई बर्फ वाला सन है जहां से एक पल्स जनरेट हो रहा है? क्या बोलना चाह रहे सुनना हो? वही तो, दैट इज ऑल दैट दे हैव इन प्लान फॉर द फ्यूचर। वो फ्यूचर में ऐसा हाँ, ऐसा चीज़ दिखाएगा ना जो कि मतलब अभी टाइम आ गया है एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें रिवील होने का, तो अब एक के बाद एक वो इतना शॉक्स देते जाएंगे कि हमें कोई आइडिया ही नहीं लगेगा कि चल क्या रहा है। वेरी अच्छा सून। हाँ, एक एक अच्छा। डाइवर्शन ले रहा हूँ यहाँ से। नेटफ्लिक्स में एक आया है प्रोजेक्ट ब्लू बुक का, एलियन वाला डीक्लासिफाइड थिंग, तो वो मैं कोशिश किया था देखने का, बट एक दो एपिसोड के बाद मैं बोर हो गया। बट वहां पे बहुत खतरनाक वाला एक एलियन डॉक्यूमेंट्री बनाया है ये लोग, तो वो कोई अगर देखना चाहे तो देख सकता एलियन, है। खैर हाँ, एलियंस पे एक डॉक्यू सीरीज बनाया है जो अभी के टाइम के हिसाब से, मतलब मेरे को लगता है कि बहुत एप्ट टाइमिंग है इनके हिसाब से, बट दे आर सेइंग कि प्रोजेक्ट ब्लू बुक डीक्लासिफाइड, और 6 या 7 एपिसोड का डॉक्यू सीरीज है। चलो आई गारंटी कि अच्छा, हम ये नहीं सब देखेंगे। डायग्राम बना के
तापस भाई, हाँ हाँ ये वाला डायग्राम बना के ऊपर में इमोजी देख रहे हैं आप, हाँ ना थम्स अप करके, हाँ कि समझ गए ना कि कोल्ड या हॉट, चलो आगे बढ़ो। नहीं समझा मैं एक्चुअली समझे? नहीं अब मैं ही डायग्राम बना के, हम्म ठीक है, ऊपर में इमोजी बना दिया ना, हम्म इमोजी इमोजी की क्या जरूरत है, ऊपर में कोल्ड और हॉट का ऐसा थम्स अप करके। 12 साल का बच्चा लोग के लिए पड़ता है जरूरत वही तो बोल रहा हूँ, तो इमोजी तो बना दिया वही हो ना गया खत्म, उसका ऑडियंस के लिए है देख लो। इट वर्क्स is summer down south and vice versa. So your confusion is one of northern hemisphere narcissism, but it is also one of complete ignorance. Here's the earth. Here's the light coming from the sun. Look at this portion. It hits the earth straight on. Look at this portion. Because of the curvature of the earth, same amount of heat to under. It's how heat works. Flat earth priests know this. They just pretend to be confused about things that they know their viewers won't check up on. Number 9. Many flat earthers refer to the body of scientific knowledge as सो बेसिकली मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे आता है कि इसको सबसे पहले ये नहीं डिस्कस करना चाहिए था। फर्स्ट पॉइंट इसने जो ग्रेविटी रखा है और 9th पॉइंट पे आके ये साइंस के डिस्कशन पे घुसा कि व्हाट इज़ एक्चुअली साइंस। सो इसके पहले जो तुमने 8 पॉइंट्स कवर किए दे वर बेस्ड ऑन योर अजम्पशन ऑफ साइंस, क्योंकि पहले तो हमें ये पॉइंट डिस्कस करना चाहिए था कि हाँ भाई वी हैव कम टू द सेम पेज। एकदम सही बात है कि पहले तो हमें जानना पड़ेगा, तुम भी बोल रहे हो कि तो साइंस तुम्हारे साइड है, हम भी बोल रहे हैं कि साइंस हमारे साइड है, तो पहले तो वी हैव टू नो कि दोनों तो सही नहीं हो सकते हैं, दोनों बात एकदम अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग दोनों ही बोल रहे हैं कि हम साइंस को मानते हैं। तो कोई तो एक रिलीजन पे मानता है, कोई तो एक साइंस पे मानता है। सो इन ऑर्डर टू कम टू द कंक्लूजन वी हैव टू बी ऑन द सेम पेज एज टू व्हाट साइंस मीन्स। तो हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट साइंस मीन्स, बट बिफोर दैट लेट्स हियर प्रोफेसर डेव कि उसका आइडिया क्या है साइंस का। scientism. This is meant to be derogatory, implying that science is a religion. I'm very sorry, but saying this just demonstrates that you know nothing about science and probably didn't pass a single science class in high school. Science students are not told what to believe. They are shown how to perform experiments. Even in high school physics, students use blocks and ramps and balls and pendulums and carts and rulers and timers to derive Newton's laws and many other such pillars of science. They personally do the science that has already been done by others in order to derive the knowledge that we already know and prove its validity to themselves. This continues through college and then on into graduate school, where students do their own research and figure out things that no one else has done yet. So using the word scientism only serves to disqualify you from adult conversation regarding science. In actuality, it is quite clear why you adopt this viewpoint, because you just accept whatever you hear if it's what you want to believe. This is why your beliefs are baseless. Since you are incapable of doing anything other than repeating what you are told, you assume that others are doing the same thing, but they are not. Those that are educated in the sciences understand how things work and use this information to build technology, such as computers and the internet, both of which एक सेकेंड, कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट पे बाद में आएंगे, लेकिन इसका पॉइंट्स समझने की कोशिश करो कि अपने पॉइंट से खुद को ही गलत साबित कर देता है, क्योंकि जो वो फ्लैट अर्थर्स पे अप्लाई कर रहा है वो उस पर खुद अप्लाई करो तो वो खुद भी गलत हो जाएगा। quite clear why you adopt this viewpoint, because you just accept whatever you hear if it's what you want to believe. This is why your beliefs are baseless. Since you are incapable of doing anything other than repeating what you are told, you assume that others are doing the same thing, but they are not. ये जो लास्ट में बट दे आर नॉट, ये तो हो गया ना कि भाई तुमने बोला कि हाँ तुम भी सही हो सकते हो, मैं भी सही हो सकता हूँ, लेकिन मैं सही हूँ। इट्स एज फनी, क्या आर्ग्यूमेंट है ये। हाँ, उसके बाद वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पॉइंट पे आता है, विच इज़ अ वेरी गुड डिस्कशन। लेकिन अगेन, सिंस व्हेन इज साइंस अबाउट कंसेंसस, क्योंकि हिज होल पॉइंट वाज अपील टू अथॉरिटी, हमें साइंटिस्ट्स पे बिलीव करना चाहिए। साइंस पे उसने नहीं बोला, उसने बोला कि साइंटिस्ट्स अपना काम कर रहे हैं और तुम साइंटिस्ट अगर नहीं हो तो चुपचाप से तुमको साइंटिस्ट की बात सुननी चाहिए, या तो फिर कॉलेज में जाओ पढ़ाई करो, सेम ब्रेन वॉशिंग के बाद सेम साइंस करो, या तो फिर
you cannot talk about science. So basically it's an appeal to authority कि साइंस पे अभी किसी का मोनोपोली हो गया है कि हाँ हमारे अलावा कोई डिक्लेयर नहीं कर सकता है कि साइंस क्या है, और हम जो भी डिक्लेयर करेंगे इसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, इवन इफ दैट पर्सन इज क्लेमिंग टू बी ऑन द साइड ऑफ साइंस टू डिसप्रूव योर स्यूडो साइंस बाय यूजिंग रियल साइंस. सो इसीलिए साइंस इज़ द साइंटिफिक मेथड. बहुत लंबा डिस्कशन है. अल्टीमेटली जो भी ये बात कर रहा है नथिंग फॉल्स अंडर द साइंटिफिक मेथड, विच इज़ वाई फ्लैट अर्थर्स से कि ग्लोब अर्थ के सारे पॉइंट्स स्यूडो साइंस के बेसिस पे जस्टिफाई होते हैं, बिकॉज बाय डेफिनेशन इट इज़ दैट. स्यूडो साइंस मतलब समथिंग दैट इज़ प्रिटेंडिंग टू बी साइंस विदाउट फॉलोइंग द साइंटिफिक मेथड. तो इसने जो अभी ग्रेविटी से लेके सारे पॉइंट्स बताए, पॉइंट नंबर 9 शुड हैव बीन पॉइंट नंबर 1, जहाँ पे वो क्लियर कर देता है कि फॉर मी साइंस इज़ अबाउट कंसेंसस. It's not about the scientific method and validating things, testing things, observing things yourself. It has become about faith. You have to have faith in scientists and experts because you are nothing. You haven't been to college. लग तो ऐसा ही रहा है. आवाज आ रही है सौरभ? मेरी नहीं, आवाज आ रही है? कुछ भी नहीं आ रहा है. नहीं मतलब मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ तेरी आवाज आ रही है. हाँ मेरे ख्याल से शायद अरे कुछ फक यार, म्यूट किया हुआ था. मैं इतने देर से मोनोलॉग दे रहा था. बताओ कितना कुछ बोल गया मैं. गजब. मैं सोच रहा हूँ वीडियो पॉज है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, चल क्या रहा है. लेकिन अच्छा मैंने बात भी- क्या है पता है कि शायद वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है उसमें मेरा आवाज़ आ गया होगा. तो योर बैड कि तुमको सुनने को नहीं मिला, लेकिन वीडियो तो मेरा बन जाएगा. चलो कोई नहीं कोई चलो वही ना, तुम लोग को भी सुनने को तो मिल ही जाएगा. एनीवेज मैं यही बोल रहा था कि साइंस हमें पहले साइंस का डिस्कशन करना चाहिए था. जो पॉइंट नंबर 9 पे हम कर रहे हैं वो पहले करना चाहिए था कि साइंस इज अबाउट द साइंटिफिक मेथड, एंड none of the points that he covered in point 1 to point 8 fall under the category of scientific method. So basically by definition it is pseudoscience. So उसी का एक फैंसी नेम, रिलीजन वाला नेम दिया है साइंटिज्म. आई यूज टू लव दिस टर्म. अभी भी अच्छा लगता है लेकिन यूज़ नहीं करता हूँ उतना ज़्यादा, क्योंकि आजकल रियल साइंस यूज़ करके मैं बोलता हूँ कि भाई साइंटिफिक मेथड तुम अपना बताओ. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम साइंटिज्म और रिलीजन, मतलब बोल तो भले ही देता हूँ, लेकिन फिर भी आजकल डायरेक्ट डिस्कशन आ जाता है साइंटिफिक मेथड पे ही. एंड इट हैज़ बीन रियली ऑसम, क्योंकि यू नो कि साइंस इज़ ऑन योर साइड. इट ओनली नीडेड सम ब्रशिंग अप एंड सम डीपर अंडरस्टैंडिंग, जो कि बचपन से लेके जो पढ़ाया गया उसमें तुम कभी केयर ही नहीं करोगे, बिकॉज यू नेवर केयर्ड अबाउट साइंस, यू केयर्ड अबाउट योर मार्क्स, राइट? सीरियसली मुझे लगता है जैसे ऐसे चीजें आ रही हैं, वैक्सीन इज अ वेरी की कॉन्सेप्ट है. ये बचपन से ही वैक्सीन डाल देते हैं बॉडी में, तो आधा डम डाउन तो वही कर देते हैं बच्चों को, ताकि डम डाउन ही रहे वो पूरी जिंदगी. तो वैक्सीन इज अ वेरी पोटेंट वेपन इन देयर हैंड्स. करेक्ट. चलो ख़त्म करते हैं आप जल्दी से. Those that are educated in the sciences understand how things work and use this information to build technology, such as computers and the internet, both of which you अगेन द स्ट्रॉइएस्ट स्ट्रॉमैन एवर मेड ऑफ स्ट्रॉ. कि हम लोग बात क्या कर रहे हैं साइंस के बारे में, एंड द शेप ऑफ द अर्थ, एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट कम्स अंडर नेचुरल साइंस. और इसने Yes. पॉइंट क्या लाए? टेक्नोलॉजी. Technology, which is applied science. Which is applied science. Yes, yes. डाइवर्सिटी. And I can assure you, all these technologies, people don't have a clue as to how these technologies work. तुम्हें क्या लगता है एप्पल का इतना मतलब जो ये लॉन्च करता है ऐसे ही मतलब इतना पैसा छाप रहा है, और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये ऑल दीज आर सीक्रेट हिडन टेक्नोलॉजीज, and people just use them. They don't know these technologies. How do these technologies work? एक्सीलेंट पॉइंट करण, एक्सीलेंट पॉइंट. और इसके अंदर क्या मीनिंग है, और how do these things work? People have no clue. तो अभी किसी बंदे को पूछ लो कि तुम्हारा मोबाइल फोन कैसे काम करता है, उसमें कौन से आईसीज लगे हैं, उसमें क्या लगा, ट्रांजिस्टर्स क्या कैसे काम करता है, उसको कोई आइडिया नहीं है. वो बस यूज कर रहे हैं मोबाइल फोन, उसको बस सिर्फ थमा दिया गया है हाथ में. वो है ना जो आई यूज टू गिव दिस एग्जाम्पल कि आईफोन यूज मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है कि आईफोन चलता कैसे है. आई डो नॉट नीड टू नो दी
ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्रामिंग टू रन एन आईफोन। तो तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो कि अरे तुम फ़ोन यूज़ करते हो तो क्यों यूज़ कर रही हो, तो साइंस से बना हुआ है। सो प्रोडक्ट ऑफ साइंस यूज़ करना है। एक और एग्जांपल मैं बोलता था कि कोल्ट ने इन्वेंट किया था रिवॉल्वर, राइट। सो मैं बोला था किसी को कि बताओ आयरनी क्या होता है कि रिवॉल्वर से ही किसी ने कोल्ट को मार दिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या? तो है ना, मैं इंटरनेट क्यों नहीं यूज़ कर सकता हूँ अगेंस्ट देम? इट इज़ अ टूल, एवरी वन इज़ मेकिंग यूज़ ऑफ इट, तो इंटरनेट में भी यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज इट इज़ अ वेरी पोटेंट टूल। अब वी आर एट दिस टाइम इन हिस्ट्री जबकि आईफोन्स और इंटरनेट और सोशल मीडिया ये सब कुछ ट्रेंड में है। सो आई हैव टू मेक यूज़ ऑफ दोज टूल्स ओनली एज फार एज पॉसिबल व्हेन आई नो कि एक ट्रैप बनाया गया है उन सब मीडिया के थ्रू, देन आई विल बी बेटर प्रिपेयर्ड टू नॉट फॉल इन टू दैट ट्रैप। मैं बकवास की चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा, मैं काम की चीज़ के लिए यूज़ करूंगा तुम्हारे टूल को, राइट। सो वही बंदूक से तुम लोगों को डरा के चोरी करने का भी यूज़ कर सकते हो और वही बंदूक से तुम अपने आप Exactly. सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हो। सो वो टूल Yeah. को यूज़ कैसे तुम कर रहे हो ये मैटर करता है। Yes. कंटिन्यूइंग, ख़त्म हो जाएगा जल्दी। used to claim that the science that produced them isn't real, in a display of irony so thick that you could cut it with a knife. And to wrap things up, number 10, the pièce de résistance, the claim that we have all been indoctrinated, that we have been brainwashed by schools, by the government, by NASA, by Freemasons, by Hollywood. Take your pick. Well, This is as I so have ironic. demonstrated in this clip, you all सीरियसली all say the same exact ridiculous things word for word, like you're reciting the oath of the Flat Earth Fraternity. So it's a rather silly accusation to be throwing around. The fact that you all say the same things is not surprising in the slightest. What do you do when you want to brainwash someone? You tell them they have already been brainwashed. That's what Flat Earth priests do. They tell you that you've been brainwashed so that you are nice and receptive to the brainwashing. They tell you that everything you know is a lie so that they can lie to you. It's human psychology 101. Why do they do this? Money, status. It's a way for con men to capitalize on the gullible few who exhibit a combination of ignorance. Who would give a flat earther money? मेरा वही सवाल था कि भाई तुम लोगों का BMW सब कैसा चल रहा है अभी? हम तो बहुत पैसा छापे फ्लैट अर्थ में आने के बाद। माय गॉड, मतलब मिस रिप्रेजेंट करने का भी हद होता है, हद क्रॉस कर रही है बिकॉज ऑफ मनी। सीरियसली कोई भी फ्लैट अर्थर को जो फॉलो करता है वो देख के बता देगा कि येस दे आर बेगिंग फॉर मनी ऑन द इंटरनेट। तो जिसके पास होता बहुत सारा पैसा वो $1 मिलियन चैलेंज ठोक के रख दिया है जो फ्लैट अर्थर के पास पैसा है। लेकिन टू अर्न मनी, वाई वुड यू कम इनटू फ्लैट अर्थ इन ऑर्डर टू अर्न मनी, जहाँ पे वेयर एवरीथिंग दैट यू गेट इज रिडिक्यूल। It's ridicule, yes, exactly. Abuses Yeah. and mockery. मेरे को ना यहाँ पे हेगलिकन डायलेक्ट क्लियरली दिख रहा है। मतलब सो हाउ डज इट वर्क? आप कोई भी चीज नया लाते हो और उसके बाद आप उसका असलियत बता देते हो। इसने एग्जैक्टली वही किया है। 10th पॉइंट पे इसने असलियत बता दिया है कि देखो भैया ऐसा है, अब तुमको ये- ब्रेन वॉश होना है तो ये तुम्हारी मर्जी। और यही चीज तो होता है हर जगह। वैक्सीन लाया, वैक्सीन के डिमेरिट्स बता दिए, तुमको लेना है तो तुम्हारी मर्जी। नहीं, लेकिन उसका एग्जैक्टली वही लैंग्वेज चीज सुना किया है ये। तुम, लैंग्वेज सुना उसका। हाँ एग्जैक्टली वही तो मैं बोला कि ये मतलब सबसे बड़ा है नहीं है। वो सारा कुछ करके वही चीज बोल दिया कि देखो हम ऐसा तुम्हारे साथ कर रहे हैं, तुम्हें ब्रेन वॉश होना है, तुम्हारी मर्जी। लैंग्वेज सुनना। By NASA, by Freemasons, by Hollywood. Take your pick. Well, as I have demonstrated in the बाय द वे, ये जो नाम उसने लिए उसके पीछे भी रीज़न है, समझ रहे हो? प्रोफेसर डेव अपने जनता को भले ही स्टूपिड समझता हो, लेकिन ये सब जो वो नाम चूज़ कर रहा है वो एक एक सेगमेंट ऑफ हिज ऑडियंस पकड़ रहा है, क्योंकि उसमें से कुछ लोगों को
हॉलीवुड के बारे में पता होगा, पिज़्ज़ा गेट के बारे में पता होगा, कुछ लोगों को और किसी कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता होगा. सो बेसिकली ही इज़ टाइंग ऑल दोज कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स कि लोग तो बहुत सारी क्रेजी चीज़ों में बिलीव करते हैं, फ्लैट अर्थ इज़ द क्रेजीएस्ट वन ऑफ देम ऑल. इसीलिए उसने वो सारे एग्जांपल्स दे दिए कि ये सब देखो हमने मेन स्ट्रीम के हिसाब से तो डिबंक कर दिया है, हेंस फ्लैट अर्थ ऑल्सो स्टैंड्स डिबंक्ड. सो ये दिमाग में डालने का वो जो फ्यू वर्ड्स उसने वहाँ पे मेंशन किए वो भी काम करता है ब्रेन वॉशिंग का. In this clip, you all say the same exact ridiculous things word for word, like you're reciting the oath of the Flat Earth fraternity. So it's a rather silly accusation to be throwing around. The fact that you all say the same things is not surprising in the slightest. What do you do when you want to brainwash someone? You tell them they have already been brainwashed. That's what Flat Earth priests do. They tell you that you've been brainwashed so that you are nice and receptive to the brainwashing. They tell you that everything. ये बेसिकली अभी अपने ऑडियंस को एड्रेस कर रहा है, राइट? ये बोल रहा है कि फ्लैट अर्थर्स देखो कितने बदमाश हैं, वो ये करने की कोशिश करते हैं. व्हाट डज ही थिंक ऑफ हिज ऑडियंस? अपने ऑडियंस के बारे में इसको समझ रहे हो कि क्या इसके दिमाग में पोजीशन है, स्टैंडिंग है इसके ऑडियंस का कि तुमको कोई कुछ भी बोलेगा और तुम बहक के निकल जाओगे उधर. तो बेटा लोग मत निकलना, हम जो बोल रहे हैं सुनते रहना. हाँ, ये कह रहा है कि हाफ बेक्ड नॉलेज वाले जितने लोग हैं, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, तुमको जो लग रहा है एकदम सही है, लेकिन दुनिया तो फ्लैट नहीं है भाई, ऐसा कह रहा है. नहीं मतलब अपने ऑडियंस को ही ये कितना लोली फील करवा रहा है कि अब हाँ. तुम लोगों में कैपेसिटी नहीं है समझने का. उन्हीं लोगों के लिए तो वो बात कर रहा है ना, अपने ऑडियंस के लिए बात कर रहा है. सो उनको बोल रहा है कि करेक्ट. तुम में कैपेसिटी नहीं है. कोई फ्लैट अर्थर आके जो इसने प्रोसेस बताया कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू ब्रेन वॉश समवन, टू टेल देम दैट दे हैव ऑलरेडी बीन ब्रेन वॉश्ड, राइट? सो ये जो बात इसने इतने आसानी से बोल दी, क्या सच में किसी को बताना ब्रेन वॉश करना इतना आसान है? अगर इतना आसान होता तो फ्लैट अर्थर्स अगर 100 लोगों के पास जाते हैं तो क्यों 95 लोगों से गाली सुन के आते हैं? अगर इतना ही आसान होता तो. सही बात है. रिडिकुलस आर्ग्यूमेंट्स पेश किया है इसने. खैर कंटिन्यू करते हैं. ख़त्म. You know is a lie so that they can lie to you. It's human psychology 101. Why do they do this? Money, status. It's a way for con men to capitalize on the gullible few who exhibit a combination of ignorance and suggestibility. It's a cult. You're part of a cult. Not like the kill yourselves with Kool-Aid kind, but it's not that far off. So get angry, call me a shill, call me whatever you want. I guarantee that many of you will bring up these 10 things I just talked about while commenting on this very video, demonstrating that you didn't. You know why? Because you did not address those questions. You did not answer them. इसीलिए we are going to bring them up again till the time you are able to answer them. It's funny. Even watch any of it. Most of the rest of you will avoid addressing anything I said and just vomit a bunch of other different flat earth talking points. But maybe a portion of you will have the courage to accept. So obviously flat earthers तो वहीं कोई इधर उधर पड़े हुए नहीं रहते हैं, वो तो पीछे पड़ जाते हैं कि हाँ भैया तुमने बोला था अपने वीडियो में कि तुम एड्रेस करना चाहते हो, आओ मैदान में करते हैं एड्रेस. और ये पक पक पकैक करके प्रोफेसर डेव आज तक कभी अपना शक्ल नहीं दिखाए, हिम्मत नहीं किए हैं कभी पहुंचने का किसी भी ऐसा फोरम में जहाँ पे आमने सामने मॉडरेटेड तरीके से डिबेट हो जाए. सो ही इज़ द वन हु इज़ शाइंग अवे. नो फ्लैट अर्थर इज़ एवर. एकदम कोई गैल गुजरा फ्लैट अर्थर भी होगा ना, वो भी बोलेगा कि नहीं प्रोफेसर डेव से तो हम भी फरिया लेंगे यार, उसको तो हम भी मैदान में हरा सकते हैं. That you've fallen for a hoax. It's not that big a deal. Many of us have fallen for hoaxes or been manipulated at one time or another, myself included. Just admit that to yourself and walk away. And when you're ready to learn science in earnest, my tutorials will be waiting for you. Thanks for watching. That does it. Oh yeah. Professor Dave. माय गॉड, इसके कुछ अलग अलग वीडियोस भी अगर किसी को इच्छा हो टाइम वेस्ट करने का तो देख सकते हो. लेकिन नॉट जस्ट फ्लैट अर्थ, ये वैसे ही साइंस का एक अपने आप को
ठेकेदार समझता है और वैसे ही 12-15 साल के बच्चों को ब्रेन वॉश करता है अपने चैनल पे. दोज हु डू नॉट want to and do not ever need to look any further. मतलब sadly that is what our generation has come down to. Not our but this generation, अभी जो teenage में है या millennials basically. Yes, प्रोफेसर डेव का ऑडियंस को बोल सकते हो कि आई डोंट थिंक कि anyone in his 30s or above is going to fall for it. So millennials ही इसके ऑडियंस में होंगे जो कि ज़्यादा सोचते नहीं है. आजकल का जनरेशन ज़्यादा डीप जाता नहीं है. जो गए हैं टू देम इट विल बी वेरी क्लियर. बट अदर दैन दैट ऑल्सो हिज कॉन्डिसेंडिंग टोन ये सब देख के भी इसको फॉलो कर सकते हैं. जैसा बताया ना कि फ़ैन फॉलोइंग है प्रोफेसर डेव का. कैसे होता है दैट्स अ मिस्ट्री टू मी. दैट्स स्टिल अ मिस्ट्री. यार इसमें से ना मेरे को दो बातें याद आ रही है. तो नॉट रिलेटेड एग्जैक्टली टू फ्लैट अर्थ लेकिन वैक्सीन से रिलेटेड है. तो दो तरह के लोगों से मैं मिल रहा हूँ अभी फिलहाल.